तो वंस अगेन एक बार फिर से हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स का, सभी सदस्यों का, सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट इन दिस वेरी वेरी स्पेशल, बहुत ही विशेष वेबिनार जो प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी पर केंद्रित है, प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी पर आधारित है। और आज के सेशन में हम प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी के बारे में सीखेंगे, जानेंगे और बहुत सारे दिलचस्प और रोमांचक मिथ्स को बस्ट करते हुए इस सेशन में बहुत कुछ नया लेकर अपने साथ जाएंगे। तो पहले छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। आई माई सेल्फ इज निहाल कुमार डोकानिया। मेरा नाम निहाल कुमार डोकानिया है एंड आई एम द को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के संस्थापक यानी कि फाउंडर है मिस्टर साहिल कोठारी। और हम इस इंस्टीट्यूट के माध्यम से वैदिक साइंस को, ऑकल्ट नॉलेज को, हीलिंग को, स्पिरिचुअल वेलनेस को पिछले 7 से अधिक वर्षों से आप तक पहुंचा रहे हैं, बहुत ही कम मूल्य पर, बेस्ट क्वालिटी और बेस्ट सपोर्ट के साथ। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, आप अगर गूगल में सिर्फ टाइप करेंगे साहिल कोठारी ट्रेनिंग और कंसल्टेंसी तो आप हमारा वेबसाइट का लिंक देख पाएंगे और बहुत सारे और लिंक्स है जिसको आप खोल के देख सकते हैं, हमें विजिट कर सकते हैं और हमारे बारे में बहुत सारे मीडिया कवरेजेस भी देख सकते हैं जिसमें हमारे फाउंडर मिस्टर साहिल कोठारी को बहुत सारे अलग अलग जगह पर कवर किया गया है, हमारे विजन के लिए, हमारे मिशन के लिए, हमारे काम के लिए और भी बहुत सारे चीजों के लिए। बहुत सारे रिनाउंड चैनल्स और अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने हमको कवर किया है हमारे काम को देखते हुए। और आज के इस सेशन के जो ट्रेनर है, प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी के जो ट्रेनर है, वो है सिद्धार्थ एस कुमार। और वैसे तो ये बहुत चीज सिखाते हैं, एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे अदर हीलिंग मोडेलिटीज, पर न्यूमरोलॉजी इनका आत्मा है, इनका जान है, ये इसके मास्टर है। और वर्ल्ड वाइड इन्होंने इस क्षेत्र में जो उपलब्धि हासिल किया है वो बहुत ही सराहनीय है। बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आईआईएम में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, आईआईटी में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, संस्कृत यूनिवर्सिटी में, बहुत सारे इंटरनेशनल फोरम्स में और काफी सारे जगहों पर बड़े बड़े मीडिया चैनल्स, इंडिया टुडे, आज तक, एबीपी और पता नहीं कौन कौन सा, जिसमें ये अपने इंसाइट्स, बहुत ही वैल्यूएबल इंसाइट्स देते रहते हैं। इनके कुछ टीवी शोज भी आए हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग फोरम्स पर इन्होंने इस नॉलेज को शेयर किया है, आगे बढ़ाया है। और सब कुछ रिसर्च बेस्ड है, मतलब तथ्यों के साथ है, फैक्ट्स के साथ है, ताकि आप उस पर यकीन कर पाए, उस पर विश्वास कर पाए और साइंटिफिक वे में, लॉजिकल वे में चीजों को समझ पाए। और इसी विषय के साथ प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी हम आज के इस सत्र को करने वाले हैं और आप इसमें सिद्धार्थ सर के द्वारा बहुत सारे नए नए चीजों को सीखेंगे और जानेंगे। सो वेलकम है सिद्धार्थ एस कुमार सर का हमारे इस एसकेटीसी, साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी के फोरम में। और यकीन मानिए, ये आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में आज जो एक चीज, जो आपको जो विजन देने वाले हैं, जो आपको नजरिया देने वाले हैं, वो आपके सोच को परिवर्तित करके रख देगा, बदल के रख देगा। तो ओवर टू सिद्धार्थ सर। सर अब यहाँ से आप हमारे एक्साइटेड पार्टिसिपेंट्स को न्यूमरोलॉजी के बारे में बताइए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है आज के इस न्यूमरोलॉजी के सफर में। जैसा आपने बार बार अभी तक सुना होगा, प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी, कि भाई आखिर इसकी हमें जरूरत क्या है। तो सबसे पहले आज के इस सफर में आखिर तक बने रहना है, आखिर तक जुड़े रहना है। हम बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसाइट्स की चर्चा करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशंस को करने वाले हैं। लेकिन उस चर्चा को करें, उस डिस्कशन के बारीकी तक पहुंचे, उससे पहले हमें समझने की जरूरत है कि आखिर न्यूमरोलॉजी होता क्या है।
So the first and the basic thing that we need to understand, what is meant by numerology. आखिर ये पूरा का पूरा न्यूमरोलॉजी किन चीजों से मिलके बनता है, वो क्या वो एस्पेक्ट है, वो क्या वो पैरामीटर है जो न्यूमरोलॉजी को बनाते हैं। तो चलिए समझते हैं, जानते हैं न्यूमरोलॉजी की दुनिया को, और देखते हैं कैसे ये न्यूमरोलॉजी हमें इंपैक्ट कर रहा है। अब देखिए, जब तक कि मेरा स्क्रीन आता है, एक चीज समझना बहुत जरूरी है। अक्सर जैसे ही हमारे मन में न्यूमरोलॉजी आता है, द मोमेंट वी हियर द वर्ड न्यूमरोलॉजी, मन में एक दूसरा भी शब्द चला आता है, वो है नंबर। कि न्यूमरोलॉजी नंबर्स की स्टडी है, यही हमने सुना है, यही हमें बताया गया है, और ये गलत है। न्यूमरोलॉजी में नंबर्स सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, दैट इज जस्ट अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ इट। पूरी की पूरी न्यूमरोलॉजी नंबर है ही नहीं। तो ये जो हमारे दिमाग में एक लिमिटिंग बिलीफ आ गया है, अ लिमिटिंग बिलीफ कि न्यूमरोलॉजी मींस नंबर, नहीं। न्यूमरोलॉजी कहीं उससे ज्यादा बड़ा है, कहीं उससे ज्यादा ब्रॉड है। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम न्यूमरोलॉजी में पढ़ते क्या है, कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन द न्यूमरोलॉजी। तब आप इस साइंस को अप्रिसिएट कर पाएंगे और इस साइंस की कैपेबिलिटी को समझ पाएंगे। आगे बढ़ो उससे पहले एक और चीज बताऊंगा। न्यूमरोलॉजी एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा साइंस है जो पिछले 3 सालों में सबसे ज्यादा ग्रो कर रहा है। लगभग, अगर आप, ये कोई हाइपोथेटिकल नंबर नहीं है, अगर आप गूगल पे जाके न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए जो टर्म्स हैं उनके अगर आप सर्च वॉल्यूम को देखेंगे, सर्च वॉल्यूम का मतलब कितने लोग उसको महीने दर महीने सर्च कर रहे हैं, तो न्यूमरोलॉजी का नंबर लगभग 270% के ग्रोथ पे है। इसका मत तो ये दिखा रहा है कि न्यूमरोलॉजी तो अच्छा था ही, अब लोगों में इसके बारे में जागरूकता बढ़ रही है। सो द लेवल ऑफ अवेयरनेस, द लेवल ऑफ नॉलेज विच पीपल आर कैरिंग फॉर अ न्यूमरोलॉजी इज इंक्रीजिंग मल्टीफोल्ड। और ये जो इसका ग्रोथ है, ये इसका ग्रोथ बाकी दूसरी मोडालिटी से एटलीस्ट 5 गुना है। चाहे ये नंबर आप गूगल ट्रेंड्स में देख लें, चाहे ये नंबर आप जाके सोशल मीडिया के पोस्ट में देख लें। सो दिस इज द लेवल ऑफ अवेयरनेस विच पीपल आर हैविंग, विच पीपल आर फाइंडिंग इट आउट। और देखिए, ऑब्वियस सी बात है, जब इतने सारे लोगों का विश्वास बढ़ रहा है, इतने सारे लोग इसकी तरफ खींचे हुए आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि साइंस में, इस विज्ञान में कुछ अच्छी बात होगी, कुछ खासियत होगा, कुछ एडवांटेज होगा। तो समझते हैं सबसे पहले कि न्यूमरोलॉजी किन किन चीजों को इंक्लूड करता है। व्हाट आर दोज थिंग्स दैट आर पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी। तो देखिए, सबसे पहले न्यूमरोलॉजी एक सब्जेक्ट है जहां पे हमारे पास आता है शेप्स, मतलब आकार। इस पूरी प्रकृति का जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है शेप। चाहे वो हम इंसानों का शेप हो, या किसी प्लांट का शेप हो, या किसी एनिमल का शेप। हमारे शरीर के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनका भी शेप फिक्स है। और जब आप प्रकृति के सारे चीजों को देखेंगे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको इस प्रकृति ने, यूनिवर्स ने बनाया है, उनका शेप एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। सो ईच ऑफ दो शेप्स आर नॉट रैंडम। अब ये इमेजिन करिए, सोचिए, जस्ट थिंक फॉर 10 सेकेंड्स। आप सब लोगों ने गुलाब का फूल देखा होगा, ईच वन ऑफ अस वुड हैव सीन द रोज फ्लावर। आप रोज फ्लावर इंडिया में देखें, यूएस में देखें, या दुनिया के किसी भी हिस्से में देखें, वो एक पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करता है। उसका लेंथ हो गया, उसकी विड्थ हो गई, उस वैरायटी में वो सिमिलर ही होगा। कब वो फ्लावर आने हैं, कब वो फ्रूट्स आना है, ईच ऑफ दीज थिंग्स आर सिंक्रोनाइज्ड। तो इस पूरी प्रकृति का जो सबसे बेसिक यूनिट है, सबसे स्ट्रक्चर यूनिट है, वो है शेप। चाहे वो शेप किसी भी चीज का। और ये शेप न्यूमरोलॉजी का फंडामेंटल बनता है। सो दिस इज द बिगेस्ट फंडामेंटल ऑफ द न्यूमरोलॉजी। तो न्यूमरोलॉजी को अगर मैं शेप्स का स्टडी कहूं तो
गलत नहीं होगा, इट वोंट बी रॉन्ग, रादर इट वुड बी राइट। अब जब हम न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं शेप्स की, तो न्यूमरोलॉजी में हमको शेप्स कहाँ मिलेंगे? सबसे पहले हमको शेप मिलते हैं नंबर्स में। आप कोई भी नंबर लिख लीजिए, जीरो से लेके जितना आपको सोचना है, सारे के सारे नंबर्स एक शेप को फॉर्म करते हैं। चाहे हम जीरो की बात कर लें, वन की बात कर लें, टू की बात कर लें, थ्री की बात कर लें, फोर की बात कर लें, फाइव की बात कर लें, नाइन की बात कर लें, एट की बात कर लें, सेवन की बात कर लें, सिक्स की बात कर लें, किसी भी नंबर्स की बात करेंगे, ईच ऑफ दीज कैरी अ शेप। तो शेप नंबर्स का भी बिल्डिंग ब्लॉक है। नंबर्स अपने आप में बनता ही शेप से। तो शेप इज द मदर यूनिट, जिसका एक बाई प्रोडक्ट है, वो है नंबर्स। दूसरा जो हमें शेप्स का एग्जांपल मिलता है, वो मिलता है लेटर्स। लेटर्स मतलब अक्षर, चाहे वो अक्षर हिंदी के हो, चाहे वो अक्षर इंग्लिश के हो, या दुनिया के किसी भी भाषा के। जैसे अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देख लूं, ए, बी, एम, डी, टी, एस, ईच ऑफ दिस लेटर इज कैरिंग अ बिल्डिंग ब्लॉक। और वो बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? वो है शेप। तो न्यूमरोलॉजी सबसे पहले शेप्स का स्टडी। अक्सर हम चर्चा किसकी करते हैं? नंबर्स की। लेकिन नंबर्स के पीछे के शेप को भूल जाते हैं। जो शेप है वो नंबर का फाउंडेशन है। सो दिस इज द फर्स्ट बिल्डिंग ब्लॉक। दूसरा जो बिल्डिंग ब्लॉक है न्यूमरोलॉजी का, उसका नाम है साउंड, मतलब ध्वनि। कि हर चीज में, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो लेटर्स हो, वो एक साउंड को कैरी करता है। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड अपने आप में एक ऊर्जा का कारक है। जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे सोचे, जब आप रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे खड़े हैं, तो ट्रेन आने से पहले आपके पास ट्रेन की आवाज आती, तो द साउंड ट्रेवल्स फास्टर देन द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो साउंड और द एकॉस्टिक और द फोनेटिक्स इज अनदर इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ न्यूमरोलॉजी, जिसको आप प्रोनोलॉजी के रूप में समझिए, या एकॉस्टिक्स के रूप में समझिए, या जो फिजिक्स वाले हैं वो इसको फोनेटिक्स के, सॉरी, वो इसको क्वांटम फिजिक्स का हिस्सा रखते। तो दिस इज द सेकेंड इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ न्यूमरोलॉजी। अब ये साउंड, अगेन, नंबर्स का भी साउंड हो सकता है, लेटर्स का भी साउंड हो सकता है, और दुनिया में हर चीज के साथ एक साउंड है। सो दिस इज द सेकेंड इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ न्यूमरोलॉजी, शेप एंड साउंड। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता दूं, लेटर बी, लेटर के और लेटर आर। आप सब लोग ने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लीजिए। कैल्डियन न्यूमरोलॉजी में इन तीनों ही लेटर्स को नंबर 2 दिया गया है। ईच ऑफ दिस लेटर्स हैव बीन असाइन नंबर टू। या फिर मैं दूसरा ग्रुप ले लूं, डी, एम या टी। अगेन आप इस ग्रुप को देखेंगे तो इस ग्रुप को नंबर असाइन किया गया है 4। लेकिन क्या बी, के, आर सेम है? क्या डी, एम और टी सेम है? इसका आंसर है नहीं। अक्सर होता क्या है, अरे डी, एम, टी नंबर 4 की वैल्यू है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन जब आप इसके साउंड एनर्जी पे देखते हैं, तो जो टी की जो ऊर्जा है, जो टी का जो एनर्जी है, वो बड़ा है एम से, और एम का एनर्जी बड़ा है डी से। सो ये साउंड वाइब्रेशन में, अगर मैं इसको एनर्जेटिकली फ्रीक्वेंसी पे प्रिंट करूं, तो साउंड को हम मेजर करते हैं हर्ट्ज में या नैनोमीटर में। तो जो जो टी की ऊर्जा है वो 400 हर्ट्ज के आसपास है। वहीं जो डी की ऊर्जा है ये 40 हर्ट्ज के पास है। मतलब सेम नंबर ग्रुप में भी लेटर्स की अलग अलग वाइब्रेशनल एनर्जी होती है, जो इसका वाइब्रेशनल प्रिंट तय करता है। सिमिलरली जब मैं बी के आर के ग्रुप में आता हूं, तो आर की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। दिस सिट्स एट 200 हर्ट्ज एंड दिस सिट्स एट 20 हर्ट्ज। तो विद इन द सेम ग्रुप डिफरेंस आता है। ऐसे इनको डिफरेंस देने वाला एक इनका अपना एलिमेंट भी है, जो इनका शेप है। लेकिन उस शेप के बाद भी, उस शेप के एडिशन में भी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है, वो इसमें डिफरेंस देते हैं। आगे चलते हैं। तीसरा जो कनेक्टिंग एलिमेंट है, जो हमारे इस न्यूमरोलॉजी को फॉर्म करता है, उसका नाम है एलिमेंट। एलिमेंट यानी तत्व। ये पूरी सृष्टि, पूरा संसार,
पंच महाभूत से मिलके बना है। सो दिस कंप्लीट वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स: एयर, वाटर, फायर, स्पेस एंड एथर। और ये जो पंच तत्व है, ये हर चीज का बिल्डिंग ब्लॉक है। अब ये एलिमेंट हमको कैसे मिलता है? ये एलिमेंट हमको मिल सकता है नंबर्स के रूप में, लेटर्स के रूप में, कलर्स के रूप में, ये इनका साउंड के रूप में, राशियों के रूप में, जिसको आप जॉडियक साइंस बोलते हैं। तो ईच ऑफ दिस एलिमेंट गेट्स अटैच्ड टू अ कॉमन एलिमेंट। तो न्यूमरोलॉजी की जब हम बात करते हैं, न्यूमरोलॉजी की जब परिचर्चा करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस विच नॉट ओनली डील्स विथ नंबर बट ऑल्सो डील्स विथ नंबर्स, लेटर्स, शेप, साउंड, एलिमेंट एंड सो ऑन। ये पूरा का पूरा विहंगम दृश्य है न्यूमरोलॉजी का। अगर मैं यूं समझूं, अगर मैंने एक आइसबर्ग बना दिया, तो जो नंबर्स का हिस्सा है ये हमको ऊपर दिखता है, लेकिन बाकी का जो हिस्सा है, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो साउंड हो, चाहे वो एलिमेंट हो, वो छुपा हुआ है, हमें दिखता नहीं है, बट वो है। अगर मैं अभी आंख बंद कर लूं, तो मेरे आंख बंद कर लेने से ये क्लास बंद नहीं हो जाएगा, ये क्लास फिर भी चल रहा है। आप सब लोग इस क्लास में हैं, चाहे इस क्लास को लाइव सुने या इस क्लास की रिकॉर्डिंग को बाद में देखें। और इसी बात से मुझे याद आया कि अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको इस सेशन की रिकॉर्डिंग भी मिल रही होगी। अगर आप लेट ज्वाइन किए हैं तो आपको बहुत एडवांटेज है, या अगर आप किसी चीज को दोबारा भी सुनना चाहते हैं तो भी आपको रिकॉर्डिंग का एक्सेस मिल रहा होगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। तो मेरे आंख बंद कर लेने से आप सब लोग यहां से चले नहीं गए, आप यहीं हैं। उसी तरीके से अगर मैं नहीं बात करूंगा तो सेप, साउंड, एलिमेंट गायब नहीं हो जाएगा, वो रहेगा, वो इंपैक्ट कर रहा होगा, लेकिन हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे होते। तो ये तो पूरा का पूरा संसार है कि न्यूमरोलॉजी होता क्या है। कि हम जब न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, जब न्यूमरोलॉजी की सोचते हैं, जब न्यूमरोलॉजी की परिकल्पना करते हैं, तो न्यूमरोलॉजी है क्या? व्हाट इज द न्यूमरोलॉजी ऑल अबाउट? आगे चलते हैं। ये तो हम समझ गए, सेप है, साउंड है, लेटर्स है। अब जरा हम थोड़ा इसको और क्लोजर देते हैं। लेट अस लुक एट अ क्लोजर व्यू। अब हम समझते हैं किसी इंसान के जीवन में नंबर्स कहां कहां से आ सकते हैं। तो ये तो हमें समझ में आ गया कि भाई नंबर्स हैं, बिल्कुल बात सही है। चाहे वो लेटर हो, उसका भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, उस लेटर का, उस नंबर का भी अपना एक एलिमेंटल नेचर है, उस नंबर का भी अपना एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है। लेकिन अगर मैं एक इंसान की बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट अ ह्यूमन बीइंग, तो उसके जीवन में किस किस तरह के नंबर आ सकते हैं? व्हाट आर द टाइप और द व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ नंबर दैट कम इन योर लाइफ, दैट कैन इम्पैक्ट यू? अब देखिए, इसको आप ब्रॉडली दो हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला, जिसको मैं बोलता हूं प्राइमरी नंबर्स, और दूसरा मैं कहता हूं ऑक्सिलरी नंबर। प्राइमरी नंबर का मतलब वैसे नंबर जो आपके जीवन के मेन एक्सिस को फॉर्म करते हैं, तो विच आर लाइक इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ लाइफ। प्राइमरी नंबर अगेन दो ग्रुप में बढ़ जाता है: वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री प्राइमरी नंबर वो नंबर्स हैं जो आप चूज नहीं कर सकते, जहां पे आपके चॉइस करने का जो कंट्रोल है वो बहुत कम है, और ये है सिर्फ आपका डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा प्राइमरी नंबर है जो वॉलेंट्री हो, सॉरी, ये इनवॉलेंट्री है। तो दिस इज इनवॉलेंट्री। तो ये जो ग्रुप है वो इनवॉलेंट्री है, और इनवॉलेंट्री इसलिए है क्योंकि यहां पे आपको चूज करने का अधिकार बहुत कम है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आजकल तो बहुत लोग सर्जरी करा रहे हैं सिलेक्टेड डेट पे। नहीं, आप जो सर्जरी का डिसीजन ले रहे हैं वो आप नहीं ले रहे हैं, वो आप पहले बता सकते हैं उस किस पर्सन में, कि किस पर्सन के डेट ऑफ बर्थ में क्या होगा, तो वो उस डिसीजन को लेगा। क्या वो अपनी मर्जी से लेगा, या डॉक्टर के कहने पे लेगा, या कोई मेडिकल नेसेसिटी होगी? तो दिस इज फर्स्ट योर डेट ऑफ बर्थ, जो आपका इनवॉलेंट्री होता है।
दूसरे है वॉलेंट्री, जिसमें हमारे पास आता है आपका नाम। तो नेम इज लाइक की, नाम और डेट ऑफ बर्थ आपस में मिलके आपकी कोर पर्सनालिटी को सेव कर रहा होता है। तो दिस इज समथिंग दैट सेव्स योर कोर पर्सनालिटी। दिस इज समथिंग दैट सेव्स योर आइडेंटिटी। अक्सर बहुत लोगों के मन में एक विचार चला आता है कि सर नाम की इतनी चर्चा करे ही क्यों, वाई वी शुड गिव सो मच एम्फेसिस, सो मच फोकस ऑन द नेम। वो इसलिए लोग, अब इसको एक एग्जांपल से सोचिए, लोग आपको आपके डेट ऑफ बर्थ से नहीं बुलाते, लोग आपको डेट ऑफ बर्थ से एड्रेस नहीं करते, लोग आपको आपके नाम से एड्रेस करते हैं। तो नेम इज अ पैरामीटर ऑफ योर आइडेंटिटी, और जहां आप फिजिकली नहीं जा सकते, वहां आपका नाम यानी आपका आइडेंटिटी पहुंच सकता है। जैसे अभी आप सब लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अपने घर के कंफर्ट में बैठे हुए हैं, लेकिन आपका नाम, आपकी ऊर्जा साक्षात स्वरूप में इस क्लास में भी लाइव विद्यमान है, लाइव प्रेजेंट। तो ये है कि नेम इज द कैरियर ऑफ आइडेंटिटी विच कैरीज। एक और नंबर आता है जो वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री दोनों के बीच में, इसमें कुछ हद तक इंसान के पास कंट्रोल है, कुछ हद तक कंट्रोल नहीं है। ये डेट होता है जिसको मैं बोलता हूं पेरेंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ये डेट ऑफ बर्थ का भी पेरेंट है, और वो नंबर है आपका गर्भधारण डेट। कि व्हेन द एक्चुअल कंसेप्शन हैपेंड। और ये जो डेट है, ये डेट आपको हेल्प करता है तीन चीजों में। सब, अब बहुत बार आपके पास लोग आते हैं और बोलते हैं कि जिस हिसाब से बच्चों में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, टीरैटोजेनिक मतलब जन्म से होने वाली बीमारियां हो रही हैं, ये आप कैसे पता करोगे? ये सब पता चलता है आपके गर्भधारण डेट से। आप गर्भधारण डेट से बता पाएंगे कि बेबी प्रीमैच्योर बॉर्न होगा कि अपने टाइम पे बॉर्न होगा। जन्म के समय क्या उसको बीमारी कोई होगी कि नहीं होगी, क्या उसको कोई जन्म से कोई टेराटोजेनिक या कोई ऐसा कंडीशन हो सकता है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है, ये सब आप बता सकते हैं। तो गर्भधारण डेट के बेस पर ही डेट ऑफ बर्थ डिसाइड होता है। आप ये भी बता सकते हैं कि उस पर्सन का जो बेबी है वो किस डेट पर आने वाला है, या किन डेट्स पे आएगा। चाहे वो अपनी मर्जी से चॉइस ले ले या मर्जी से चॉइस ना ले, वो उन्हीं न्यूमेरिक पैटर्न्स में, वही न्यूमरोलॉजिक पैटर्न्स में वो आएंगे, और ये सब कुछ छुपा है गर्भधारण डेट, जो आपके उसको तय करता है। हाँ, इस तक पहुंचने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत तो तब करेंगे जब पता होगा। तो दिस इज अनदर हिडन एलिमेंट ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसको ये समझिए कि डेट ऑफ बर्थ और गर्भधारण डेट एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्का जो आपको दिख रहा है, दूसरा सिक्का जो आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन जो नहीं दिख रहा है वही देखना न्यूमरोलॉजिस्ट का काम है। जो दिख जाए वो तो सबको दिखता है। एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट उन चीजों को देखता है जो एक आम इंसान या आम आंखें नहीं देख सकती। तो यहां पे हमारे पास तीन चीजें आ गया, डेट ऑफ बर्थ और उसका दूसरा हिस्सा गर्भधारण डेट और नाम। नाम हमारा वॉलेंट्री इसलिए है क्योंकि यहां पे आपके पास फ्रीडम है, आपके पास आजादी है अपनी इच्छा से डिसीजन लेने के लिए। आप किसी भी नाम को चूज कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर में और बारीकी से बात करेंगे नाम के बारे में भी। अब चलते हैं ऑक्सिलरी नंबर्स के बारे में। ऑक्सिलरी नंबर्स क्या है? ऑक्सिलरी नंबर्स का मतलब वैसे नंबर जो सहयोगी, जो आपके जीवन में एक ट्रिगर के रूप में काम करते हैं, किसी घटना को करवाने में या किसी घटना को नहीं करवाने में। जैसे आपका कहीं जाने का मन नहीं है, लेकिन आपके बहुत सारे दोस्त इकट्ठा हो जाए और आपको बोले चलो 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 चलो, क्या होगा? आप उनके साथ चल निकलेंगे। वही आपका कहीं जाने का प्लान था, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स आ गए, अरे नहीं 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 चलते, घर में बैठ के कुछ करते हैं, घर में बैठ के टीवी देखते हैं, घर में बैठ के कोई वेब सीरीज देखते हैं। आप अपना प्लान कैंसिल कर दोगे, दोस्तों के साथ बैठोगे। यही आपके ऑक्सिलरी नंबर्स है। अब ऑक्सिलरी नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं उसको समझते हैं। सबसे पहले ऑक्सिलरी नंबर है हमारा मोबाइल नंबर। हमारा सबसे बड़ा और मोस्ट इंपैक्टिंग ऑक्सिलरी नंबर है। मोस्ट इंपैक्टिंग इसलिए क्योंकि आज हम किसी के पास जाने से पहले उसको फोन करते हैं। आप किसी दुकान में जाना चाहते हैं,
किसी डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं, किसी ग्रोसरी स्टोर में जाना चाहते हैं, तुरंत फोन निकाला, अपने आसपास सर्च किया, उसको फोन करके पूछा अवेलेबल है या नहीं, अपॉइंटमेंट है या नहीं, या फिर उसको व्हाट्सएप पे मैसेज किया। तो मोबाइल नंबर हैड बिकम अ आइडेंटिटी मेट्रिक। लोग आपका नाम से ज्यादा आपके मोबाइल नंबर को याद रखते हैं। मोबाइल नंबर है ना, वो फिर तो कनेक्ट में हो ही जाएगा। सो दिस इज द फर्स्ट ऑक्सिलरी नंबर। और एक चीज ये सोचिए और समझिए, जो हमारा डिपेंडेंस ऑन मोबाइल नंबर है वो बढ़ रहा है। आवर डिपेंडेंस ऑन मोबाइल नंबर इज इंक्रीजिंग विथ एवरी डे, एवरी मोमेंट। आज से कुछ साल पहले बिना मोबाइल नंबर के हमारा सारा काम हो सकता था, आज नहीं हो पा रहा है। आज हम एक छोटा सा अकाउंट से 10 रुपए भी निकालने हैं तो मोबाइल पे ओटीपी आएगा, बिना उसके काम नहीं बनेगा। आप किसी दुकान में शॉपिंग करने भी जाते हैं, वो आपसे मोबाइल नंबर मांगता है। आपका नाम नहीं लिखेगा बिल पे, मोबाइल नंबर जरूर लिखेगा, चाहे आप रेस्टोरेंट जाए या मॉल जाए या कहीं भी जाए। तो मोबाइल नंबर हैज बिकम अ प्राइमरी आइडेंटिटी ड्राइवर। दूसरा जो ऑक्सिलरी नंबर है जो बहुत काम आता है, वो है हाउस नंबर। अब देखिए, हम सब लोग एक घर में रहते हैं। इसको ऐसे समझिए कि मैंने एक टैप से पानी लिया, उसको एक ग्लास में डाला और उसको एक बॉटल में डाला। पानी सेम है, लेकिन जब ग्लास में डालूंगा अलग दिखेगा, बॉटल में डालूंगा अलग तरीके से दिखेगा, वही उसको किसी बाउल में डालूंगा अलग तरीके से दिखेगा। पानी तो तीनों सेम था ना। डिफरेंस क्या हुआ कि उसको मैंने किस बर्तन में रखा, मतलब किस स्पेस में रखा, किस जगह में रखा। और यही है हमारा हाउस नंबर। तो हाउस नंबर एक ऐसा पैरामीटर है जो आपके पूरे दोनों चीजों को, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो चाहे वो नाम हो, उसको इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है। उसके पॉजिटिव ट्रेड्स को बढ़ाने की, घटाने की, निगेटिव को बढ़ाने की, निगेटिव को घटाने की कैपेबिलिटी रखता है। क्योंकि हम अपना पूरा जीवन उसी घर में बिता रहे हैं। कम से कम 24 घंटे में 8-10 घंटे तो आप घर में रह रहे हैं ना। तो ये ताकत है हाउस नंबर की। अगला ऑक्सिलरी नंबर है विच इज व्हीकल नंबर, गाड़ी। चाहे आप बाइक ड्राइव करें, कार ड्राइव करें, या आप रेंटेड कैब लें, हर चीज मैटर करता है। चलिए, आप लोगों को एक होमवर्क देता हूं। होमवर्क नहीं, एक ऑब्जर्वेशनल ट्रिक देता हूं। आज के बाद जब आप कैब बुक करें, व्हेन यू बुक द कैब, उसका नंबर बहुत ध्यान से देखिएगा। और वो नंबर आपको बताएगा कि आपका वो ट्रैवल कैसा रहने वाला है। आप बहुत स्मूथली ट्रैवल करेंगे, या उस ट्रैवल में कुछ हिकअप्स आएगा, ट्रैफिक जैम्स मिलेंगे, या क्या प्रॉब्लम्स मिलेंगे। दैट नंबर कैन गिव यू द मैसेज। तो ये है हमारे ऑक्सिलरी नंबर्स। और ऐसे बहुत सारे ऑक्सिलरी नंबर हो सकते हैं। जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके फ्लाइट का सीट नंबर हो, या आपके ट्रेन का सीट नंबर हो, या आपके बस का सीट नंबर हो, एवरीथिंग इंपैक्ट्स योर जर्नी। सो दिस इज हाउ द ऑक्सिलरी नंबर्स वर्क एज अ ट्रिगर। ये एक ट्रिगर फैक्टर है जो हमारे जीवन में आके चीजों को इन्फ्लुएंस कर रहा है, हमारे चीजों में आके उसको कर रहा है। ठीक है। सो दिस इज द अबिलिटी, दिस इज द कैपेबिलिटी जो इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। ये तो पूरा का पूरा अभी तक यूनिवर्स है न्यूमरोलॉजी के बारे में। कि न्यूमरोलॉजी है क्या, सबसे पहले तो ये समझा कि किन किन चीजों को हमें न्यूमरोलॉजी में इंक्लूड करना चाहिए। फिर हमने जाना कि नंबर्स के सोर्स क्या क्या हो सकते हैं। चाहे डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे गर्भाधारण डेट हो, चाहे नेम हो, चाहे मोबाइल नंबर हो, हाउस नंबर हो, व्हीकल नंबर हो, ईच एंड एवरीथिंग इज इम्पैक्टिंग। अब आप इनको माने या न माने, आपके मानने या न मानने से इनके इम्पैक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे अगर आप धूप में जाकर अपनी आंखों को बंद कर लें तो उससे सूर्यदेव चले नहीं जाएंगे, जो सूर्यदेव का इम्पैक्ट है वो रहेगा। सिमिलरली जो नंबर्स का इम्पैक्ट है वो तो रहना है, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कर क्या सकते हैं कि अपने रेस्पॉन्सेस को, अपने बिहेवियर पैटर्न को, अपने लाइफ को आप कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे ट्विक कर सकते हैं, ये हमारे हाथ में। हाउ वी टेक दिस डिसीजन, हाउ वी डिसाइड दिस, दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट और ये सबसे सिग्निफिकेंट। इसको नहीं किया तो काम नहीं बनेगा।
ये करना बहुत जरूरी है, ये करना बहुत इसेंशियल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी तक तो हो गया कि भाई ये सब कुछ हमने चर्चा किया था इस तक कि आपको एक ब्रॉडर व्यू दिखा जा सके कि न्यूमरोलॉजी छोटी सी समुद्र नहीं है, ये छोटा सा कुआं नहीं है, एक बहुत बड़ा ओशन है। और इतना बड़ा ओशन जिसको हम अक्सर इमेजिन भी नहीं करते। सो द आइडिया और द पर्पस और द कॉन्टेक्स्ट टू हेल्प यू टू अंडरस्टैंड, टू नो द डिटेल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ इट, द डिटेल्ड सिग्निफिकेंट ऑफ द एम्बिट। आगे चलते हैं। अब देखिए, अक्सर जब हम चर्चा करते हैं, जब बातें करते हैं, एंड व्हेन वी थिंक ऑफ, व्हेन वी टॉक, 10 सेकेंड अगेन वी विल हैव द व्हाइट बोर्ड। कि जब हम चर्चा कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं, जब हम चीजों को समझ रहे हैं, चीजों को जान रहे हैं, अब इनको थोड़ा प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखते हैं। भाई ये सब चीजें समझ गया, बट हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है, हाउ दीज थिंग्स आर इन्फ्लुएंसिंग अस। तो चलिए जरा इन्फ्लुएंस को समझते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंस। अब इस इन्फ्लुएंस के हिस्से को समझने के लिए, इस इन्फ्लुएंस को जानने के लिए आपको सिर्फ एक चीज को ध्यान रखना है। आप अपने डेट को याद कर लीजिए, मतलब आपका जन्म किस दिन हुआ है, व्हेन यू आर बॉर्न। ये सबको पता हो। अब आपकी बातें हो रही, तो नाउ इट्स योर टॉक। अभी तक अगर थोड़ा ध्यान इधर उधर था भी, तो अब ध्यान इस पे ले आइए। ये नाउ दिस इज योर टर्न, योर डिस्कशन। जस्ट थिंक ऑफ योर डेट व्हेन यू आर बॉर्न। जो भी आपका डेट है उसको सिंगल डिजिट में ऐड कर लीजिए। जैसे मान लिया इफ यू आर बॉर्न ऑन 30, ऐड 3 + 0 आ गया 3। या यू आर बॉर्न ऑन 29, ऐड 2 + 9 विच बिकम 11, फर्दर ऐड करेंगे इट विल बिकम 2। तो ये एडिशन करके खुद को रेडी कर लीजिए। जस्ट थिंक इट ऑफ एंड गेट रेडी। ये अपने माइंड में एक पर्सपेक्टिव के साथ बिल्ड कर लीजिए। ठीक है, जस्ट हैव इट, आप अपने पास रखिए। फिर अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो 10 सेकंड में दे रहा हूं, आप लोग अपना हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए, क्योंकि सबको पता है, एवरी वन नो द नंबर। चलिए अब आगे चलते हैं। नाउ अब हम नंबर्स को क्या करेंगे, एक ग्रुप में बांटेंगे। ये ग्रुप बांट रहे हैं ताकि सबकी चर्चा हो जाए। कोई ऐसा ना कहे कि सर मेरी चर्चा नहीं हुई, मेरे बारे में बात नहीं हुआ। बात सबकी होनी चाहिए कि भाई अब सब लोग जुड़े हैं, समय लेके इस सेशन में आए हैं, तो कुछ ऐसी चर्चा होनी चाहिए जो सबके साथ एसोसिएट करे, सबके साथ उसके लाइफ में वाइब्रेट करे। तो हमने ग्रुप बांट लिया 157, ग्रुप ए। ग्रुप बी बांट लिया 248। ग्रुप सी बांट लिया 369। तो हमने 3 ग्रुप्स में सारे नंबर्स को अपने पास रख लिया। ठीक है, सब लोग अपने अपने नंबर्स के साथ रेडी हो जाइए। क्या आपका नंबर आपको पता है, यू आर अवेयर ऑफ द नंबर दैट यू हैव सीन। अब देखिए, अब हम बात करेंगे जनवरी 2026 की। भाई ज्यादा अतीत की बात करेंगे, ज्यादा पास्ट की बात करेंगे, तो बहुत बड़ी संभावना है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि हमें चीजें याद ना रहे, हम चीजों को शायद भूल जाए, या चीजें हमारे माइंड से थोड़ी स्लिप कर जाए। बट जनवरी चल ही रहा है, 30 दिन बीता है, तो समझते हैं कि हमारा जनवरी कैसे बीता हो। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं 157 के ग्रुप से। अगर हम 157 के ग्रुप की बात करें, खासकर जनवरी की, ये एक ऐसा महीना है जहां आपका कैरियर, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, ये आपके लिए फोकस का एरिया था, जहां पर आप अपने आने वाले भविष्य के लिए, कि मेरा आगे फ्यूचर क्या होगा, क्या फेट होगा, इस पे आपने सबसे ज्यादा समय सोचने पर लगाया है। आप लोग चैट में कंफर्म करते रह सकते हैं, चैट सबके लिए ओपन है टू हेल्प यू। ये ऐसा ग्रुप है 157
जिनका जनवरी के अंदर सबसे बड़ा फोकस कैरियर के ऊपर था कि मेरे कैरियर में क्या होने वाला है, चाहे आप जॉब में हो या बिजनेस में। मेरे जॉब का फेट क्या रहेगा, क्या मेरा जॉब रहेगा या नहीं रहेगा, क्या मेरा बिजनेस ग्रो करेगा कि नहीं करेगा। तो कैरियर बिकम द सेंटर स्टेज, द सेंटर स्टेज ऑफ द कंप्लीट योर माइंड स्पेस। आपके दिमाग का, आपके माइंड का पूरा जो थॉट प्रोसेस है, पूरा का पूरा जो फिलोसफी है, वो इसी के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसी के अराउंड फोकस कर रहा है। दूसरा, ये एक ऐसा हिस्सा है जहां पर आप ना चाहते हुए भी खुद को इरिटेबल देख रहे होंगे। हर छोटी से छोटी बात आपको झुंझलाहट दे रही है। उसको बोलते हैं ना, एक एग्रेशन, एक ऐसा एग्रेशन जो हम चाह कर भी निकाल नहीं पा रहे हैं, चाह कर भी हम बता नहीं पा रहे हैं। तो हर छोटी से छोटी चीज आपको पिंच कर जा रही है, अरे वो मेरे हिसाब से नहीं कर रहा, काश वो ऐसे करता। तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन है या जो हमारा आउटकम है, वो दोनों मैच नहीं कर रहा। सो दिस इज द ग्रुप ऑफ 157। आगे चलते हैं, अब आते हैं दूसरे ग्रुप के पास। दूसरा हमारा ग्रुप है 248 का ग्रुप। ये एक ऐसा ग्रुप है जहां पर हमारा रिलेशनशिप सेंटर स्टेज हो गया। ना चाहते हुए भी हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली ड्यूटीज, तो जो मेरा पर्सनल लाइफ है वो सेंटर स्टेज पे आ गया। मैंने खुद को एक पॉज बटन दे दिया, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पहले मुझे अपने आप को फोकस करना है, मुझे अपने फैमिली को प्रायोरिटाइज करना है, मुझे अपने पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटाइज करना है। तो मेरा रिलेशनशिप और जो मेरा पर्सनल लाइफ फोकस है, ये हमारा एक्सेल कर गया। ये हम बात कर रहे हैं बर्थ नंबर के लिए जनवरी 26 में हमारा माइंड स्पेस फोकस क्या था, किस माइंड स्पेस फोकस की तरफ हम थे। दूसरा, ये यहां पे ना चाहते हुए भी हम हर जगह इसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं। खासकर अगर आप इस ग्रुप में हैं तो अक्सर ऐसे होंगे जो आपने इस जनवरी में कोशिश किया होगा कि आपका कोई पास्ट फ्रेंड, कोई पुराना दोस्त, कोई पुराना साथी जिससे बहुत लंबे समय से आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, उसको भी आप ठीक करने की कोशिश करें। मतलब आप अपनी तरफ से कदम बढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ से स्टेप बढ़ा रहे हैं चीजों को ठीक करने का। तो मतलब हर जगह आप चाहते हैं कि जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस हो जाए, जो रिलेशनशिप है वो हील हो जाए। दूसरा, ये एक ऐसा ग्रुप है 248 का जो ना चाहते हुए भी आपको बहुत ज्यादा पास्ट की याद दिला रहा है, अतीत की। जो आपके पास्ट के अच्छी मेमोरीज हैं या अच्छी मेमोरीज नहीं है, दोनों ही आपके दिमाग में फ्लैशबैक कर रहा है, रिमाइंड कर रहा है बार बार, चाहे वो ड्रीम्स के रूप में हो, चाहे वो पैटर्न्स के रूप में हो, बार बार आपके लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ये एक ऐसा ग्रुप है जो इस जनवरी के महीने में आप अपने पूर्वजों से, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो अब नहीं रहे, आपको उनकी भी याद बहुत ज्यादा आ रही होगी, या आप उनके ड्रीम्स को भी बहुत फ्रिक्वेंट देख रहे होंगे। जैसे आप उनसे बात कर रहे हैं या उनके साथ बैठे हैं, वो आपके ड्रीम्स में आ रहे हैं, आपको कुछ बता रहे हैं। तो जो भी आपकी अतीत की जुड़ी हुई चीजें हैं, जो आपके एंसेस्टर से जुड़ा हुआ चीज है, वो आपकी मेमोरी में रिफ्रेश हो रहा है। आप चाहें या ना चाहें, वो आपको एक रिकॉल वैल्यू दे रहा है, वो आपको बार बार दे रहा है कि आप उसके बारे में सोचें, उस फोकस पे सोचें। ठीक है, ये है 248 का ग्रुप। अभी तक मैंने दो ग्रुप की चर्चा कर ली, एंड दिस इज व्हाट यू आर। और अभी सिर्फ हमने आपके किसी भी डेट ऑफ बर्थ को नहीं देखा है, वी हैव जस्ट टेकन वन पैरामीटर ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ और जनवरी को समझ रहे हैं। अक्सर हम न्यूमरोलॉजी की आलोचना करते हैं कि भाई न्यूमरोलॉजी हमको लाइफ इवेंट नहीं बता पा रहा है, न्यूमरोलॉजी हमें टाइमिंग ऑफ इवेंट नहीं दे पाता है। यहां हम कर तो रहे हैं ना, लाइव कर रहे हैं, वी आर लाइव विटनेसिंग। और वो भी तब जब हमने न्यूमरोलॉजी के रूल्स का 1% रूल भी अप्लाई नहीं किया है। वी हैव अप्लाइड लेस देन 0.1% रूल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी टू रीच टू दैट, सिर्फ 0.1%। तो देखिए, अगर लेस देन 1% से हम इतनी चीजों को फिगर आउट कर पा रहे हैं, तो जब हम पूरा एम्बिट यूज करेंगे और सिर्फ किसी पर्सन स्पेसिफिक करेंगे, तो व्हाट इज द लेवल ऑफ डेप्थ दैट वी कैन स्ट्राइक इट आउट।
अब आते हैं तीसरे ग्रुप पे। नहीं तो तीसरे ग्रुप वाले नाराज हो जाएंगे, सर हमारी बात नहीं हुई। 369 एक ऐसा ग्रुप है, हमारे क्लास में बहुत है, जो इस जनवरी के महीने में फ्यूचर पे ज्यादा फोकस्ड है। इनका पूरा का पूरा ध्यान आगे की प्लानिंग पे था, कि मुझे आगे क्या करना है, कहाँ ट्रैवल करना है, कहाँ घूमना है, किससे मिलना है, पैसों को कैसे प्लान करना है, पैसों को। तो जो भी हमारा था, फ्यूचर वाज द सेंटर स्टेज। हमने अपने हर डिस्कशन को, हर अलाइनमेंट्स को फ्यूचर पे जोड़ दिया। ऐसा करेंगे, ऐसा होगा। दूसरा, ये ऐसा ग्रुप है जहां पर आपकी फैमिली में नई चीजों के आने के बारे में, चाहे वो नया गाड़ी हो, चाहे वो नया घर हो, या नए रिलेशनशिप्स हो, जैसे कुछ लोगों की शादी होनी हो, किसी को बेबी बर्थ होना हो, ऐसे भी न्यूज आपको बहुत सारे सुनने को मिले होंगे इस वाले ग्रुप में। ये एक ऐसा महीना था 369 वाले ग्रुप के लिए, जहां आपको छोटा ही सही लेकिन गुड न्यूज आया। चाहे वो गुड न्यूज किसी के शादी के रूप में हो, किसी के बेबी बर्थ के रूप में हो, किसी नए घर परचेज के रूप में हो, चाहे व्हीकल के रूप में हो, चाहे आपको किसी न किसी वजह से अपना ही घर चेंज करना पड़ा, कि आपको अपने घर को दूसरे घर में जाने की जरूरत पड़ी, या अगर अभी तक नहीं गए हैं तो वो बातचीत चल रही है कि भाई अभी नहीं तो मुझे 2 महीने बाद तो बदलना ही पड़ेगा, मुझे आगे तो बदलना ही बदलना है। तो सिचुएशन विथ रिगार्ड्स टू द चेंज ऑफ योर प्लेस, अगर आप अपने घर में भी रह रहे हैं तो भी ये आपको है, आपके मन में आ रहा होगा रंग चेंज कर देते हैं किसी नई चीज को ले, तो वर्चुअली इट्स अबाउट चेंजिंग ऑफ द इन्वायरमेंट अराउंड यू। आप अपने पास चीजों को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी चीजों को इवॉल्व करने की सोच रहे हैं, कि कैसे मैं चीजों को और बेहतर कर सकता हूं, कैसे मैं चीजों को कुछ नया दे सकता हूं, कि मुझे नया करना है, मुझे नया आउटलुक देना है। तो अभी जैसे आपने देखा, हमने सिर्फ बर्थ नंबर लिया, बर्थ नंबर का मतलब आपके डेट ऑफ बर्थ का सिंगल डिजिट लिया, और उसको 3 ग्रुप में बांटा। आइडियली हमको हर नंबर की अलग अलग चर्चा करनी थी, लेकिन फिर भी हमने ग्रुप में डिस्कस किया। 157 का ग्रुप, 248 का ग्रुप, और 369 का ग्रुप। अगर आप किसी चीज को नहीं सुन पाए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कुछ रिकॉर्डिंग में आएगा। ये कोई जादू नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, ये प्योर न्यूमरोलॉजी है। सो दिस इज अ प्योर प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी दैट यू कैन लर्न, दैट यू कैन यूज। और यहां ना मन में एक बड़ा कीड़ा आ रहा है कुछ बताने का। अक्सर जब आप लोगों से चर्चा सुनते हैं या नॉर्मली न्यूमरोलॉजी को पढ़ते हैं, तो एक बड़ा डिस्कशन मिलता है कि 248 एक ऐसा ग्रुप ऑफ नंबर है जो बड़े परेशान रहते हैं, या इनकी लाइफ वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए, या इनको हम बहुत पावरफुल नंबर नहीं देखते, कि भाई ये तो क्या, ये क्या पावरफुल होगा। बट आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। अभी जस्ट 4 दिन पहले भारत सरकार ने पद्मा अवार्ड दिया है, भारत का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है। यू विल बी सरप्राइज टू नो, 50% जो विनर थे ना, उनके नाम का फर्स्ट लेटर 248 में ही था। 50% ऑफ द पद्मा अवार्ड विनर। अगर इंडिया के आप टॉप 100 रिचेस्ट को उठाएंगे ना, उसमें से अगेन 33-34% इसी ग्रुप में आता है, 248 के ग्रुप में आता है। तो अक्सर जिस ग्रुप को हम सोचते हैं ना, अरे सबसे कमजोर होगा, वो कमजोर है नहीं, हम उसके पहलू को नहीं समझते। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द हिडन साइड ऑफ इट, द हिडन पर्सपेक्टिव ऑफ इट, जो हमको उसको रियल समझाता है। आगे चलते हैं, 10 सेकेंड एंड विल हैव द व्हाइट बोर्ड। तो अभी तो हमने चर्चा की इसकी, अब हम चर्चा करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की। अब काफी लोग सोच रहे होंगे सर हमको तो अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता, नाम तो पता है ना। तो चलिए, अब नाम के बारे में एक कंप्रिहेंसिव डिस्कशन कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि टाइम डजंट अलाउ मी टू टॉक अबाउट द नेम इन वेरी डिटेल। बट कुछ इंटरेस्टिंग चीज समझाता हूं आपको। अक्सर जब आप न्यूमरोलॉजी में नाम को सुनते हैं, नाम को देखते हैं, तो क्या चर्चा होती है? सो द मोस्ट कॉमन डिस्कशन अराउंड द नेम इज, नाम का फर्स्ट लेटर क्या है,
नाम का फर्स्ट नेम नंबर क्या है, नाम का पूरा नेम नंबर क्या है, या बहुत बात कर लिया तो भाई कौन से पोजीशन में कौन सा लेटर है। वैसे भी मैक्सिमम लोग इसको और इसको डिस्कस करते हैं, कम लोग हैं जो इन चारों को डिस्कस करते हैं। आज मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन करूंगा, वो है डबलेट ऑफ ट्रिपलेट ऑफ नेम। समझते हैं इसका मतलब क्या है। अक्सर हम लेटर्स को एक आइसोलेटेड लेटर के रूप में समझते हैं। जैसे मान लिया किसी का नाम है, लेट अस टेक एन एग्जांपल। मैं आप ही लोगों में से किसी का एग्जांपल ले रहा हूं जो सबसे कॉमन मुझे दिखेगा। जैसे बहुत सारे लोग ए वाले हैं मेरे पास क्लास में, तो सबसे ऊपर ए वाले ही दिख रहे हैं। तो हमने बात कर लिया भाई ए है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन भूल जाते हैं इस ए के आगे क्या है। तो लेटर्स कभी भी अकेला काम नहीं करता। नो लेटर्स वर्क इंडिपेंडेंटली। ये एक थंब रूल के रूप में याद कर लीजिए। लेटर्स कभी भी अकेला काम नहीं करता। लेटर्स ऑलवेज वर्क इन पेयर। लेटर्स हमेशा पेयर के रूप में काम करता है। पेयर का मतलब एक युगल के रूप में काम करता है। युगल का मतलब क्या? नाम में लेटर्स दो तरह के पेयर फॉर्म करते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आप ही लोगों में से किसी का। 10 सेकेंड दीजिए, आई एम जस्ट स्क्रॉलिंग द पार्टिसिपेंट्स नेम। जैसे मैंने मान लिया, मैंने किसी का नाम ले लिया ए एन। अब ये जो ए है उसका रिजल्ट बहुत हद तक डिपेंड करेगा इस एन के ऊपर। इसको हम बोलते हैं डबलेट्स ऑफ लेटर। ये फर्स्ट लेटर के केस में फर्स्ट लेटर किसी पर्सन को कैसा रिजल्ट देगा, कैसा इंपैक्ट देगा, इसका फैसला वो लेटर अकेला नहीं करता, उस लेटर के ठीक आगे कौन सा लेटर आया है वो तय करता है। लेकिन जब आप बीच के लेटर्स में आते हैं, जैसे मान लिया किसी का नाम है, लेटेस्ट टेक एग्जांपल अनुराधा या अनुष्का। मैं अब लेटर एन की बात करता हूं। जब हम लेटर एन की बात करते हैं तो इसके एक पहले वाला लेटर और इसके एक बाद वाला लेटर, ये तीनों मिलके बनाता है ट्रिपलेट। तो एन कैसा बिहेव करेगा ये तय करेगा ये ट्रिपलेट। तो एक थंब रूल के रूप में याद करके चले जाइए। थंब रूल के रूप में उसको याद करके अपने डायरी में नोट कर लीजिए जहां याद करना है। इंपॉर्टेंट टेक अवे कि लेटर्स कभी भी अकेले काम नहीं करते। लेटर्स डू नॉट वर्क आइसोलेटेड। लेटर्स हमेशा पेयर्स में काम करते हैं। पेयर का मतलब उस लेटर के आगे कौन आया है, उस लेटर के पीछे कौन आया है, मतलब प्रिसीडिंग लेटर एंड सक्सीडिंग लेटर। ये तय करता है, ये डिसाइड करता है उस लेटर से हमको क्या रिजल्ट मिलेगा, या वो लेटर हमको क्या रिजल्ट देगा, या उस लेटर से हमें क्या रिजल्ट मिलने वाला। अभी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल कराकर देखूंगा। विल डिस्कस अबाउट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जो क्लास में आप अभी कर पाएंगे। क्लास में आप सबका लेटर तो नहीं ले सकते क्योंकि ऑब्वियसली मतलब देर आर टू मेनी परमुटेशन कॉम्बिनेशंस। बहुत सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन, 26 लेटर होते हैं जो 8 नंबर के ग्रुप में बंटते हैं, सबकी एलिमेंटल वैल्यू होती है, बट कुछ लेटर्स की हम चर्चा करेंगे। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, मैं देखता हूं आपके ग्रुप के नाम में कि सबसे कॉमन लेटर मुझे क्या है जिसकी मैं चर्चा करूं तो मेरे पास ज्यादा लोग हो फीडबैक देने के लिए। एंड ऑब्वियसली बात है, सारे लेटर करवाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू मैं कि सारे लेटर में डिस्कस करूं। चलिए, इनफैक्ट दो तीन करूंगा। सबसे पहले बात कर रहा हूं एस एच की या एस यू की। कितने लोग हैं जरा जूम चैट में बताइए जिनके नाम में कहीं भी सिर्फ पहला दो लेटर नहीं है, आपके नाम में कहीं भी ये दो लेटर लगातार आ रहा है। हैंड रेज नहीं करना है, बस मुझे चैट में यस लिखना है जो लोग हैं, क्योंकि मेरा अंदाजा है कि अच्छे खासे लोग होंगे। नाम में कहीं भी ये दोनों आना चाहिए।
SH या SU, चाहे आपके नाम में आए, आपके सरनेम में आए, जहां आना है आए, डज नॉट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। चाहे आपका नाम निशा हो, या आपका नाम नरेंद्र शर्मा हो, या आपका नाम एनिथ या गुरुनाथ वशिष्ठ हो, कुछ भी हो, वेर एवर इट कम्स इट काउंट्स। चलिए अब इसकी बात करते हैं। अब इसकी चर्चा मैं दो लेवल पे करूंगा। एक चर्चा करूंगा ब्रॉडर, ब्रॉडर का मतलब जो आपके लाइफ पे फोकस्ड होगा, मतलब जीवन के आपके पूरे ट्रेट पे। और दूसरा बात करूंगा 2026 के जनवरी की, कि जनवरी 2026 में आपको इस लेटर ने क्या एक्सपीरियंस दिया, कि क्या आपने इस लेटर के साथ विटनेस किया। चलिए जानते हैं। पहले लाइफ ट्रेट की बात करते हैं। और ऑब्वियस सी बात है, आप साथ में फीडबैक भी दे सकते हैं। मैंने जूम चैट अगेन ओपन कर दिया सबके लिए बताने के लिए। अभी मैं लाइफ ट्रेट की पहले बात करता हूं। अगर ये दो लेटर आपके नाम में साथ में आए, आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। चाहे आपकी भावनाएं हो, आपके विशेष हो, आपके एस्पिरेशंस हो, कहीं ना कहीं वो रुकावट चली आती है। सामने वाला क्या सोचेगा, कैसे बोलूंगा, कहीं बुरा मान गया तो, कहीं उसको हर्ट कर गया तो। अब ये थॉट प्रोसेस आपको खुद को एक्सप्रेस नहीं करने देता। आपको लगता है अरे बहुत मामूली बात है, मामूली बात नहीं है। ये एक्सप्रेस नहीं कर पाना, ये इवेंचुअली आपके लाइफ में रिलेशनशिप प्रॉब्लम के रूप में, या इमोशनल प्रॉब्लम के रूप में, इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में, लोनलीनेस के रूप में, अकेलेपन के रूप में आपको रिफ्लेक्ट करता है तो बहुत मामूली बात। खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, खुद के इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाना, या खुद के इमोशंस को सामने नहीं रख पाना। रिफ्लेक्ट कैसे होता है लाइफ में, जब जमा होगा तो रिलेशनशिप के रूप में या इमोशनल हेल्थ के रूप में। ये इसका रिफ्लेक्शन है। अगर इसको यहां ठीक नहीं करेंगे, आगे दिक्कत होगा। दूसरा, ये एक ऐसा ग्रुप है, ये एक ऐसा ग्रुप है जो आपको क्यूरियोसिटी देता है। ये अब एक बुरी चीज बता देता है, एक अच्छी चीज भी बताना जरूरी है ना। ये एक ऐसा ट्रेट है जो आपको क्यूरियोसिटी देता है, किसी भी चीज के जड़ तक जाने की एबिलिटी देता है। इसको बोलते हैं ना, बाल का खाल निकालना है। जब तक उस चीज के जड़ तक ना पहुंच जाए, उस चीज के रूट तक ना पहुंचता है, तब तक लगे रहना है। और कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, ये दूसरी चीज है। चाहे जितना वो आपके पास आ जाए, वट एवर यू आर, यू विल नेवर फील दिस इज एनफ फॉर मी, कि दिस इज सफिशिएंट एनफ, या वो सफिशिएंट या वो एनफ का कंटेंट फील हमें वो नहीं देता है, नहीं आता। ये तो बात। दूसरा, ये एक ऐसा ट्रेट है, अगेन जो अच्छी ट्रेट है इस ग्रुप में, जो आपको मैग्नेटिक ऑरा देता है। मैग्नेटिक ऑरा का मतलब, आप दूसरे लोगों के लिए पंचिंग पिलो हो जाते हैं। लोगों को जब भी कोई दुख होगा, कोई भी दर्द होगा, कोई भी पेन होगा, आ आ आ जल्दी आ जल्दी आ, मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ ये हुआ। और जैसे आपकी बारी आई, यार अभी बिजी हूं, ऑफिस का ना फोन आ गया था, घर में कोई आ गया था, मतलब आप दूसरे लोगों के लिए लिसनर बन जाते हैं। जिनके दुख को, जिनके दर्द को, जिनकी भावनाओं को आप सुनते हैं। चाहे वो उनका एग्रेशन हो, उनका फ्रस्ट्रेशन हो, उनके प्यार में तनाव चल रहा हो, उनके किसी से नहीं बन रहा हो, तो यू हैव बिकम अ लिसनर ऑफ देयर दैट। तो आप हमेशा फ्रिक्वेंटली ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहेंगे। और ये एक अच्छा स्किल इसलिए है, ये आपको एक अच्छे काउंसलर के रूप में, एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर के रूप में, एक अच्छे हीलर के रूप में ग्रो करने में हेल्प करता है। सो दिस हेल्प्स यू। अब ये एक ट्रेट है, ये एक क्वालिटी है, ये एक इनहेरेंट स्किल है। इस स्किल को यूज करना है, इस स्किल को लिवरेज करना है। ये तो हो गया जो हम लाइफ टाइम ट्रेट की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं जनवरी 26 की, कि जनवरी 26 में क्या दिया इसने। अगर इन लेटर्स को मैं जनवरी 26 में लेके आऊं, कि भाई अगर आपके नाम में ये दोनों लेटर है, SH और SU, वो जनवरी 26 में कैसे ट्रांसलेट
रिलेट हुआ आपके जीवन में, कैसे रिफ्लेक्ट हुआ, उसकी बात करते हैं। अब जब हम इसको जनवरी 26 में लेके आते हैं या जनवरी 26 की बात करते हैं, ये एक ऐसा पहलू है, ये एक ऐसा लम्हा है जहां पे इसने आपको अगेन जरूरत से ज्यादा एक्सप्रेस कराया। मतलब जो नहीं भी बोलना है वो भी बोल बैठे, जिसको बोलते हैं ना कि भाई बंदूक ले लिया और ट्रिगर दबा दिया, जो होगा देखा जाएगा। अगर आपके नाम में ये है तो जनवरी 26 ने आपको यही दिया है कि जो मन में आया है वो एक्सप्रेस कर देना है, वो बोल देना है। तो कहीं ना कहीं हर चीज में एक जल्दबाजी आ गई है, एक इंटरनल हरीनेस आ गया है कि मुझे ये काम जल्दी ही करना है, जल्दी ही फिनिश करना है। चाहे वो गाड़ी ड्राइव करना हो, चाहे वो पैदल चलना हो, किसी से बात करना हो, किसी काम को करना हो, हर जगह न चाहते हुए भी एक हरीनेस आ गई कि मुझे जल्दी फिनिश करना है, जल्दी खत्म करना है। और वो हरीनेस उसका आपका अट्रीब्यूट बनता चला रहा है। ये हम 2026 के बाद ध्यान रखिएगा। अभी मैं लेस देन 1% न्यूमरोलॉजी को यूज कर रहा हूं। मैंने आपके नाम के, आपके डेट ऑफ बर्थ के किसी पैरामीटर को यूज नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ नाम के 2 लेटर कॉम्बिनेशन को यूज किया है। जब हम बाकी पैरामीटर यूज करेंगे तो और ज्यादा प्रिसीजन आएगा इसमें। ये तो ऐसे क्या बोलते हैं इसको, आप बोल सकते हैं अब ब्रॉडर अम्ब्रेला, जो आपको 85 से 90% लोगों के केस में हमेशा सही बैठेगा। और जैसे आप बाकी एलिमेंट मिलाएंगे आप 100% डॉट डॉट रहेंगे। दूसरा, ये एक ऐसा लेटर है जो जनवरी 2026 में आपको अपने भविष्य की चिंता सता रही है, फ्यूचर की, खासकर तुरंत के फ्यूचर की नहीं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर की, कि मेरा बुढ़ापा कैसा बीतेगा, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा मेरे साथ। तो जो बोलते हैं ना कहीं मन में फ्यूचर के लिए एक निगेटिव फियर जनवरी 26 ने झकझोर दिया कि जिस हिसाब से मैं प्लान कर रहा हूं, जिस हिसाब से मैं सोच रहा हूं, उस हिसाब से अगर चीजें नहीं हुई, उस हिसाब से चीजें नहीं हुई तो क्या होगा। तो फ्यूचर के लिए एक निगेटिव फियर या एक निगेटिव इंक्लाइनेशन को ये लेकर आ गया। अब ये आपके नाम में हो या सरनेम में हो, इफेक्ट रहेगा। हाँ, इफेक्ट अलग अलग तरीके से मेटरलाइज होगा इस बात पे कि भाई एस के पहले कौन सा लेटर है, प्रिसीडिंग लेटर, उस पे और किस पोजीशन पे आया है। ये दोनों चीजें थोड़े से रिजल्ट को ट्विक कर सकता है, लेकिन रह गई। तो अभी हमने देखा, चाहे हमारा डेट ऑफ बर्थ हो या हमारा नाम, ये ना ही सिर्फ हमारे ब्रॉडर लाइफ इम्प्रिंट की बात कर सकता है, बल्कि ये हमारे मोमेंट्री टाइम फ्रेम स्पेसिफिक भी हमें रास्ते दिखा सकता है, हमें गाइड कर सकता है। और ये कोई भी जादू नहीं है, कोई भी मैजिक नहीं है, ये पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ न्यूमरोलॉजी है, हार्ड कोर प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी। और सिर्फ एक चीज के अंदर छुपा हुआ है, और वो छुपा हुआ है कि कैसे हम चीजों को अपनी लाइफ में यूज करते हैं, कैसे इन चीजों को अपने लाइफ में समझते हैं। आप एक बार नंबर्स को अच्छे से समझ गए, नंबर्स को अच्छे से अपने दिमाग में एम्ब्रेस कर लिया, आपको सारी चीजें बाय डिफॉल्ट क्लियर हो गई। सो एवरीथिंग दैट कम्स टू योर माइंड गेट्स क्लियर विद दिस। और इसी अमेजिंग न्यूमरोलॉजी की दुनिया को, इसी न्यूमरोलॉजी के सफर को हमने कंबाइन किया है एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एग्जॉस्टिव कोर्स में। एक ऐसा सफर, एक ऐसा जर्नी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के किताबों में लिखे हुए थ्योरेटिकल नॉलेज पे नहीं, प्रैक्टिकल रियल लाइफ में एक्सपेरिमेंट टेस्टेड रिसर्च के बैक। अब मन में सवाल आएगा कि सर, हमने तो और भी बहुत सारी अटेंड किए हैं, बहुत सारे वेबिनार सुने हैं, बहुत सारे कोर्सेस भी देखे हैं, बहुत सारी चीजों को सुना है, सब बोलते हैं कि सर रिसर्च ही है। आप में ऐसा क्या अनोखा है? जो पुराने हैं वो जानते हैं, जो नए हैं उनको थोड़ा बताना जरूरी है। वैसे तो चर्चा करूंगा तो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी, उतना समय है नहीं, ऑलरेडी 10:15 हो गया है। मेरे पास घड़ी बता रही है कि मेरे पास 5-7 मिनट और हैं।
बस एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। देखिए, किसी भी रिसर्च के लिए सबसे जरूरी और सबसे इसेंशियल होता है उस रिसर्च का एक्सेप्टेंस, उस रिसर्च को दूसरे लोग भी अप्रिशिएट करें। आज की तारीख में मैं इकलौता ऐसा न्यूमरोलॉजिस्ट हूं इंडिया में जिसने आईआईएम्स में रिसर्च पेपर पब्लिश किए। अभी मैं आपको एक बहुत ही रिसेंट पब्लिकेशन दिखा रहा हूं। ये पैन आईआईएम कॉन्फ्रेंस है जो आईआईएम रांची में हुआ था, जहां मैंने प्योर नाम के ऊपर एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया। अभी जस्ट आपके सामने लिंक है, खुल ही रहा है। तो दिस इज अ प्योर रिसर्च पेपर विच हैज टॉक्ड अबाउट यूजिंग द नेम अल्फाबेट्स, कि नाम के फर्स्ट लेटर को कैसे यूज कर सकते हैं टाइम मोमेंट पे, और उस टाइम मोमेंट को यूज करना है फॉर द मार्केटिंग, मतलब बिजनेस के मार्केटिंग के लिए। इट्स अ ये पूरी इंडिया का नहीं, पूरी दुनिया का पहला ऐसा रिसर्च पेपर है जो सिर्फ नाम पे काम कर रहा है, और ऐसे बहुत सारे। सो इट्स नॉट अ रिसर्च विच इज द क्लेम्ड रिसर्च कि मैंने कुछ रिसर्च किया है। दिस इज द रिसर्च विच हैज बीन एक्सेप्टेड, एक्नॉलेज्ड एंड पब्लिश्ड बाय ये पूरा का पूरा बुक ऑफ एब्स्ट्रैक्ट है जो आई एम रांची ने पब्लिश किया था। मैं आपको वो पेपर भी दिखाता हूँ, जस्ट लॉ में सेकंड। मैं बस जल्दी स्क्रॉल कर रहा हूं ताकि टाइम थोड़ा सेव हो। So this is the most recent publication. Just another 10 seconds and we'll have it. This is one. Name, number and nurture. A numerology based framework for predicting retention marketing success. कि नाम के फर्स्ट लेटर को यूज करना है टू प्रिडिक्ट कि किसी बिजनेस का मार्केटिंग कैंपेन्स कितना सक्सेसफुल रहेगा। जस्ट इमेजिन, इट्स अ प्योर यूजिंग द नंबर्स ऑफ योर नेम, अ टाइम बेस्ड मार्केटिंग टू टाइम बेस्ड इम्पेटस। तो ऐसा रिसर्च जो बैक्ड है बाय रिसर्च पेपर्स के जरिए, हर वो रिसर्च जो अलग अलग आईआईएम्स में, अलग अलग आईआईटीज में, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पब्लिश, और बहुत सारे ऐसे हैं जो पब्लिकेशन की कतार में हैं एंड डाउन द लाइन आते रहेंगे। इस पूरे रिसर्च को समराइज किया है मैंने एक बहुत ही एग्जॉस्टिव, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स में। सबसे पहले बात करते हैं ये कोर्स शुरू कब होगा। सो दिस कोर्स विल स्टार्ट फ्रॉम 9th of February। 9 फरवरी से ये कोर्स शुरू होगा रात के 9 बजे। हर क्लास की आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी लाइफ टाइम के लिए, क्वेरी सपोर्ट लाइफ टाइम। क्लासेस चलेंगे मंडे टू फ्राइडे, थर्सडे हमारा छुट्टी होगा उसमें, मतलब मंडे ट्यूसडे वेंसडे और फ्राइडे। हर सप्ताह में 4 क्लास होंगे, 4 क्लासेस एवरी वीक, 9 PM। 9 फरवरी से शुरू होगा। हिंदी और इंग्लिश में दोनों में क्लास होगा, और आपको क्लास का नोट सेपरेट हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा। क्वेरी सपोर्ट लाइफ टाइम होता है, रिकॉर्डिंग का एक्सेस लाइफ टाइम होता है। ये तो बोलेंगे सर हर कोर्स में होता है, आगे चलते हैं वो बताएं। दिस कोर्स एक्सटेंड्स फॉर मोर देन 60 आवर्स। 60 घंटों से ज्यादा बड़ा कोर्स, विच मीन्स विच ट्रांसलेट्स टू 30 क्लासेस। So 30 classes of learning numerology, or not learning numerology, rather experiencing numerology in every walk of life, जीवन के हर हिस्सों में करने के लिए। अब आप बिगिनर हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, कोई भी है, एनी वन कैन ज्वाइन दिस कोर्स। इस कोर्स को एकदम बेसिक से हम शुरू करेंगे और एकदम प्रोफेशनल लेवल तक लेके जाएंगे। मैं सिर्फ एक ही कोर्स कराता हूं, सिंगल लेवल, ना उसके पहले कुछ ना उसके बाद कुछ। मतलब हम किसी भी कोर्स में कोई भी दूसरा कोर्स अपसेल नहीं करते। तो दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव 30 क्लासेस, मोर देन 60 आवर्स कोर्स। ये मैं सिर्फ लर्निंग बता रहा हूं। अगर मैं क्यूएनए के टाइम को मिला लूंगा इस 30 घंटे, इस 30 क्लासेस में, तो लगभग 100 घंटे टच कर जाएंगे, क्योंकि हर क्लास में मोटा मोटी आधा घंटा 40 मिनट क्वेरी हो गया, तो अब फर्दर वो पूरे कोर्स में ऐड हो जाता है। अब इसमें सीखेंगे क्या वो जानते हैं। सबसे पहला हमारा मॉड्यूल है विच इज फाउंडेशंस एंड न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शंस। हम समझेंगे नंबर्स को बिलीफ के रूप में नहीं, एक एनर्जेटिक फ्रीक्वेंसी के रूप में। कंपाउंड नंबर्स क्या होते हैं, मास्टर नंबर्स क्या होते हैं, कार्मिक नंबर्स क्या होते हैं। अक्सर हम सुनते हैं सर 14 कार्मिक है, 13 कार्मिक है, 16 कार्मिक है, बाकी नंबर्स का क्या। एवरी नंबर इज कार्मिक।
बट उनके कार्मिक मैनिफेस्टेशंस अलग अलग होते हैं। अगर नंबर 14 कार्मिक है या नंबर 19 कार्मिक है, तो वो कैसे बिहेव करेगा, लाइफ के किस एरिया को इन्फ्लुएंस करेगा, किस एरिया को ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, किसको कम इन्फ्लुएंस करेगा, रिवर्सल ऑफ नंबर्स क्या होते हैं, सप्रेस नंबर्स क्या होते हैं, और कैसे हमारा मॉडर्न लाइफ स्टाइल हमारे नंबर्स को इन्फ्लुएंस करता है। यह बहुत ध्यान से सुनिए, इसको मैं बोलता हूं एक्टिव न्यूमरोलॉजी फ्रेमवर्क। कि आप जीवन जी कैसे रहे हैं, आपका लाइफ स्टाइल क्या है, वो भी नंबर्स को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे वो नंबर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये भी हम जान रहे होंगे। डे 2 पर हम सीखेंगे और फर्दर डीप डाइव करना, बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, सनसाइन नंबर, और लगभग 100 से ज्यादा हम कोर नंबर सीख रहे होंगे। सिर्फ बर्थ और डेस्टिनी की बातें नहीं है, 100 कोर नंबर्स दैट विल बी लर्निंग। कौन से नंबर्स हमारे लाइफ के प्राइमरी ड्राइवर्स होते हैं, कौन सारे नंबर हमारे लाइफ के चेक पॉइंट्स होते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं। नंबर्स का आपस में रिलेशनशिप क्या होता है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो परमानेंट और टेम्पोररी में डिवाइडेड होगा। कि नंबर्स लाइफ टाइम कैसे बिहेव करेंगे, किसी स्पेसिफिक टाइम पे कैसे बिहेव करेगा। अगर मैं बर्थ नंबर को डेस्टिनी नंबर से कंपेयर करूं तो क्या रिजल्ट आएगा, अगर मैं बर्थ नंबर को नेम नंबर से कंपेयर करूं तो क्या रिजल्ट आएगा। बहुत ही ऑब्जेक्टिव प्रोप्राइटरी मेथड सीख रहे होंगे नंबर के रिलेशनशिप को समझने का। और फिर जान रहे होंगे नंबर्स एग्जॉस्ट कब होते हैं, अगर हम नंबर्स को बहुत ज्यादा ओवर यूज करें तो क्या होगा। डे 3 पे आएगा वैदिक ग्रिड, कि कैसे हम किसी पर्सन के लिए वैदिक ग्रिड बना सकते हैं। एक ऐसा वैदिक ग्रिड जो सबके लिए सेम नहीं है, बल्कि हर पर्सन के बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर के कॉम्बिनेशन पे उसका ग्रिड वेरी करेगा। अ पर्सनलाइज ग्रिड विच इज डिपेंडेंट ऑन योर डेट ऑफ बर्थ। एक तराजू में सबको नहीं तोलना है, सब अलग अलग तराजू में जाएंगे। उसमें रिपीटिंग नंबर्स कैसे बिहेव करेगा, मिसिंग नंबर्स कैसे बिहेव करेगा, एक्सेस नंबर्स क्या होते हैं, ब्लॉक्ड नंबर्स क्या होते हैं, कैसे ये हमारे जीवन के अलग अलग नंबर्स को इन्फ्लुएंस करेगा। फिर बात करेंगे डे 4 पे वैदिक ग्रिड में बनने वाले योगों के बारे में। चाहे वो राजयोग के रूप में बने, कि अगर किसी ग्रिड में 5 और 6 प्रेजेंट हो जाए तो उसको मास्टर ऑफ वर्ड्स बना सकता है। इंसान जो भी बोलेगा शब्दों का जादूगर बन जाएगा। वही इस 5 और 6 के साथ आपने 4 को दे दिया तो पर्सन मैन्युपुलेटिव बन जाएगा, जो भी बोलेगा चीजों को मैन्युपुलेट कर लेगा। जो लोग हैं आप लोग वैलिडेट करते रह सकते हैं, जूम चैट आप लोगों के लिए खुला होगा। तो दिस इज हाउ द नंबर योगाज फॉर्म। तो कैसे ये राजयोग काम करते हैं, किस एज में राजयोग एक्टिवेट होगा, किस एज में वो राजयोग काम नहीं करेगा, क्या वो राजयोग हमें एक्चुअली सक्सेस देगा या नहीं देगा। रिलेशनशिप, मैरिज, हेल्थ, लॉन्गिविटी, साइकोलॉजिकल ईयर्स, सबको हम कैसे इन्फ्लुएंस करेंगे ग्रिड के हिसाब से। फिर हम सीखेंगे एक बहुत ही इनोवेटिव प्रोप्राइटरी दशा सिस्टम। जो पुराने स्टूडेंट हैं जिन्होंने पहले कोई कोर्स मुझसे किया है, आप लोगों के लिए अपडेट है। हम बहुत ही अपडेटेड दशा सिस्टम सीखने जा रहे हैं। तो दिस इज अपडेटेड दशा सिस्टम फ्रॉम एनीवेयर दैट वी हैव लर्नड। एक बहुत ही यूनिक दशा और ट्रांजिट, कि कैसे हम किसी पर्सन के हर 2 घंटे को टाइम कर सकते हैं, कि पर्सन का वो 2 घंटा कैसा बीतेगा। अगर मान लिया उसको उस 2 घंटे में डेट पे जाना है तो कितने बजे वो डेट पे जाए तो उसका डेट अच्छा जाए, किस समय जाके वो मीटिंग करे वो मीटिंग अच्छी हो, किस समय जाके क्लाइंट से मिले या क्लाइंट को कंसल्ट करे कि क्लाइंट उससे हैप्पी होके जाए, एज प्रिसाइज एज एवरी 2 आवर्स ऑफ द डे। तो हम लॉन्गर पीरियड की भी बात करेंगे, शॉर्टर पीरियड की बात करेंगे, ईयरली भी बात करेंगे, मंथली भी बात करेंगे, डेली भी बात करेंगे, और हर 2 घंटे भी बात करेंगे कि वो कौन सा दिन का 2 घंटा है जो आपका सबसे बेस्ट आवर है, जिस समय आप अपने क्लाइंट से मीटिंग कर सकते हो, किसी से पर्सनल मीटिंग कर सकते हो, ताकि आपकी चीजें स्मूथली हो। डे 6 में हम बात करेंगे कैरियर और फाइनेंस के बारे में, जॉब लॉस के बारे में, स्टैग्नेशन के बारे में, ब्रेक थ्रूज के बारे में, बिजनेस कब बढ़ेगा, कब कोलैप्स करेगा, कब डेट में जाएगा, फाइनेंसिस को कैसे सॉल्व करें। डे 7 में हम बात करेंगे रिलेशनशिप के बारे में, और आज के लिव इन रिलेशनशिप के बारे में, सिचुएशनशिप के बारे में, इमोशनल लिम्बो के बारे में, घोस्टिंग, अवॉइडेंस, सडन विड्रॉल, मैरिज, सेपरेशन, डाइवोर्स टाइमिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, जो भी चीजें आज के कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड में है, उनके रिलेशनशिप को हम कैसे टाइम करें। लव मैरिज होगा या अरेंज मैरिज होगा, लव मैरिज होगा तो क्या होगा, सारी सिचुएशन। डे 8 को हम बात करेंगे हेल्थ, चाइल्ड बर्थ और लीगल के बारे में। डे 9 को हम बात करेंगे
रेमेडीज के बारे में। ऐसे एक बहुत ही पावरफुल रेमेडी इस 2026 के लिए मैं आप सब लोगों को दे रहा हूँ इस सेशन के आखिर में। तो बने रहिए, जुड़े रहिए, एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अमेजिंग न्यूमरोलॉजिकल रेमेडी मैं देने वाला हूं सेशन के अंत में। कि वैदिक न्यूमरोलॉजी के रेमेडीज काम कैसे करते हैं, मंत्र हैं, बीज मंत्र हैं, यंत्र हैं, मेटल्स, रुद्राक्ष, कलर्स, फूड, लाइफस्टाइल, टाइमिंग, एवरी लाइफ प्रोटेक्शन, ब्लैक मैजिक प्रोटेक्शन, ऑल फॉर्म ऑफ रेमेडीज दैट वी कैन थिंक ऑफ। तब हम चलेंगे मॉड्यूल 2 में, जहां बात करेंगे नाम के बारे में, नेम न्यूमरोलॉजी एंड प्रोनोलॉजी के बारे में। नाम से जुड़े हुए साउंड, नाम से जुड़े हुए एलिमेंट, हर अल्फाबेट का मतलब क्या है, हर अल्फाबेट किसके आगे आएगा, किसके पीछे आएगा, तो क्या बिहेव करेगा, डबलेट्स और ट्रिपलेट्स, एवरी सिंगल अल्फाबेट का डबलेट ट्रिपलेट में सीख रहे होंगे। नाम का ग्रिड कैसे बनाएंगे, भाई वैदिक ग्रिड तो सीखा, बट नाम का ग्रिड कैसे बनेगा, नाम का पिरामिड कैसे बनेगा। तो नेम पिरामिड इज अ वेरी यूनिक मेथड जो हमें हेल्प करता है। आपका नाम कौन से साल में आपके लिए स्ट्रगल देगा, कौन से साल में आपके लिए ग्रोथ देगा, कौन से साल में आपको लक देगा, कौन से साल में हेल्थ के लिए अच्छा होगा, कौन से साल में कैरियर के लिए अच्छा होगा, कौन से साल में फाइनेंस के लिए अच्छा होगा। हम पूरा पिरामिड बना के सीखेंगे। और हेल्थ, कैरियर, रिलेशनशिप और फाइनेंस, उसमें नाम को हर साल के हिसाब से हम स्कोर कर पाएंगे कि मेरा नाम इस साल में कौन से हिस्से के लिए अच्छा है और कौन से हिस्से के लिए प्रॉब्लमेटिक। हर लेटर्स को बारीकी से समझेंगे, उनके एलिमेंट्स, उनके प्लैनेट्स, उनके नंबर्स, उनके जॉडियक साइंस, उनके नक्षत्र, डबलेट और ट्रिपलेट ऑफ लेटर्स, साउंड, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइब्रेशन, जैसे मैंने अभी बात किया, इंग्लिश लेटर्स को साउंड के बेस पे क्लासिफाई करना, लेटर्स का यूनिक अल्फाबेट से क्या रिश्ता है, कबाला एलिमेंट से क्या रिश्ता है, कैसे ये एलिमेंट्स काम करते हैं, किस पोजीशन पे लेटर आएगा तो क्या इंपैक्ट करेगा। ये तो बात हो गई इंग्लिश लेटर्स की। अक्सर हम न्यूमरोलॉजी की आलोचना करते हैं कि यहाँ सिर्फ इंग्लिश लेटर्स की बात होती है, यहाँ नहीं, यहाँ हम हिंदी लेटर्स की बात करेंगे कि कैसे हम कथा पयादी सिस्टम को और कैलेंडर न्यूमरोलॉजी को एक साथ मैरी करके हिंदी लेटर्स की बात कर सकते हैं, हिंदी साउंड की बात कर सकते हैं, कैसे उनकी बारीकी को समझ सकते हैं। फिर हम बात करेंगे डे 14 पे नेम बेस्ड प्रिडिक्शन के बारे में कि नाम कब ग्रोथ देगा, कब रिस्पॉन्स करेगा, कंसल्टेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। डे 15 और डे 16 पे हम बात करेंगे नेम करेक्शन के बारे में। बहुत सारे लोग नेम करेक्शन करते हैं बट उनको रिजल्ट नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, कब नेम करेक्शन करें, कब नेम करेक्शन ना करें, अगर नेम करेक्शन नहीं करना है तो कैसे होगा, नेम को एक्टिवेट कैसे करेंगे, जो पुराना नाम था उसका जो निगेटिव इफेक्ट था उसको पर्सन के एनर्जेटिक सबकॉन्शियस माइंड से हटाएंगे कैसे, डिलीट कैसे करेंगे। भाई देखिए, अगर कोई ग्लास भरा हुआ है उसमें और पानी आप नहीं डाल सकते, पानी तब डाल पाएंगे जब ग्लास खाली होगा। वैसे ही अगर पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी पुराने नाम की एनर्जी पहले से स्टोर्ड है तो नए नाम की एनर्जी जाएगी कहाँ, तो पहले पुराने को हटाना पड़ेगा, पुराने को रिमूव करना पड़ेगा। तो एक बहुत ही पावरफुल नेम एक्टिवेशन सीखेंगे कि कैसे हम पुराने की एनर्जी को हटाएंगे, कैसे नई एनर्जी को लाएंगे, और कंप्लीट यूनिक और इनोवेटिव मेथड जो पहले के हर कोर्स से अपडेटेड है। और फिर हम बात करेंगे एडवांस नेम सिलेक्शन, जहां पे हम एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को साथ में देखते हुए एक अच्छा नाम पर्सन को कैसे दें। फिर आएंगे हम मॉड्यूल 3 में, जहां बात करेंगे हेल्थ के ऊपर, मेडिकल एस्पेक्ट के ऊपर। यहां एक बहुत ही यूनिक प्रिंसिपल लाया है, कबाला ट्री ऑफ लाइफ। ये एक बहुत ही सीक्रेट यूनिक टेक्निक है कबाला न्यूमरोलॉजी से, कि हम जीवन के किस हिस्से में कौन सा इशू आएगा, कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम आएगा और कब आएगा, इसको समझने के लिए, इसको समझेंगे कौन सा प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो जाएगा, कौन सा प्रॉब्लम पर्सन को लाइफ में लंबा प्रॉब्लम करेगा। इन सबको हम सीखेंगे डे 17 से 19 के बारे में। इंसान का ऑरा बैलेंस कब होगा, चक्रास ब्लॉक कब हुए, कब चक्रास अनब्लॉक होंगे, कैसे उसको बैलेंस करेंगे, कैसे हम आयुर्वेद की रिमेडी कर सकते हैं, ये सारा हिस्सा हम सीख रहे होंगे। डे 20 से 24 हम बात करेंगे मोबाइल के बारे में, हाउस के बारे में, व्हीकल के बारे में, कि कैसे आपका मोबाइल नंबर आपको इन्फ्लुएंस करता है, मोबाइल के कौन से कॉम्बिनेशन है जो आपको अच्छा करेंगे। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, अगर आपके मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो आप बहुत फ्रिक्वेंटली राइज और फॉल कर रहे होंगे, मतलब थोड़ा बढ़ेंगे थोड़ा गिरेंगे, थोड़ा बढ़ेंगे थोड़ा गिरेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब मान लिया 65, 76, 82, ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, लास्ट 2 डिजिट फ्रॉम द राइट हैंड साइड। अगर आपके मोबाइल का लास्ट 2 डिजिट डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो कैरियर में हमेशा डाउनफॉल्स आता रहता है, थोड़ा सक्सेस मिलेगा फिर डाउनफॉल मिलेगा। दूसरा, न चाहते हुए भी आप अपने आइडियाज को, अपने एम्बिशंस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाते।
तो मोबाइल नंबर कैसे आपके पर्सनालिटी को, आपके लक को, आपके डेस्टिनी को इन्फ्लुएंस करता है। फिर हम जानेंगे मोबाइल नंबर से अपने आप में प्रिडिक्शन करना, कि आपको किसी ने फोन किया, आप उसके मोबाइल नंबर देख के बात कर सकते हैं पर्सन का माइंडसेट कैसा है, पर्सन गुस्सैल है कि इमोशनल है, उसको बड़ी बड़ी बातें पसंद है कि सिंपलर चीजें पसंद है। और फिर हम जानेंगे प्रैक्टिकल सिलेक्शन और रेमेडीज, कैसे हम लकी मोबाइल नंबर दें खुद के लिए, खुद के बिजनेस के लिए, कैसे हम करंट मोबाइल के निगेटिव इफेक्ट को रिड्यूस करें, वॉलपेपर्स कैसे यूज करेंगे, इसकी बात करेंगे। डे 23 में बात करेंगे हाउस नंबर की, कैसे हम हाउस नंबर को ठीक करें, कैसे हाउस नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ और नाम के नंबर को इन्फ्लुएंस करता है, कैसे उसको बैलेंस करें। डे 24 पे बात करेंगे व्हीकल के बारे में, एसेट्स के बारे में, कौन सा व्हीकल मेंटेनेंस में जाएगा, कौन सा व्हीकल सही रहेगा। फिर हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबॉलिक और करेक्टिव न्यूमरोलॉजी। वो कहते हैं ना, समझदार को इशारा काफी होता है, वैसे ही प्रकृति समय समय पर हमको इशारा दे रही होती है, एंजल नंबर्स के रूप में, डेविल नंबर्स के रूप में, रिपीटिंग नंबर्स के रूप में। और ये नंबर हमको दिखते हैं तो जीवन के किस हिस्से में क्या फर्क पड़ता है, डिफरेंस क्या होता है गाइडेंस में और ऑब्सेशन में। ये नंबर्स के जो रिपीटिंग पैटर्न है, 11 11, 20 22, 3 3 3, 4 4 4, या हर एंजल नंबर का क्या मतलब होता है, वो दिखेगा तो जीवन के किस हिस्से में क्या इंफ्लुएंस करेगा। फिर बात करेंगे ट्विंस की, कि ट्विंस के केस में कैसे डिकोड करें। फिर बात करेंगे टाइम न्यूमरोलॉजी, कि आप सिर्फ किस समय किसी से बात कर रहे हैं, उस समय के बेस पे कैसे प्रिडिक्शन करें। जस्ट टेकिंग द टाइम, नो डेट ऑफ बर्थ, नो नेम, नथिंग, सिर्फ टाइम के बेस पे। और डे 28 होगा, जहां हम सब कुछ को कंबाइन करके एक प्रोफेशनल रीडिंग कैसे दें, एक क्लाइंट को कैसे स्ट्रक्चर करें, ये सीखेंगे। डे 29 और डे 30 हमारा प्रैक्टिकल केस स्टडी है, जो हम किसी सेलिब्रिटी के नहीं, आपके ही डेट ऑफ बर्थ पे ही चूज कर रहे होंगे। तो एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव लगभग 60 घंटों का जर्नी, जिसमें हमने डेट ऑफ बर्थ भी रखा है, नाम भी रखा है, मोबाइल, व्हीकल, हाउस नंबर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन ऑफ न्यूमरोलॉजी, हमने उसको रैप करने की कोशिश की। ये बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी होने वाला है। ये सारा डिटेल ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप में आ चुका है, अगर अभी तक आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो जरूर जुड़ जाइए। सारा डिटेल आ चुका है, एवरी वर्ड बाय वर्ड जो इस पीडीएफ फाइल में लिखा हुआ है, वो हम इस कोर्स में पढ़ रहे होंगे। और इस कोर्स का फी है सिर्फ और सिर्फ 3999। सो द कोर्स फी इज जस्ट 3999, इस पूरे सफर का। इतना ही नहीं, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ अट्रैक्टिव बेनिफिट भी मिल रहा है। इफ यू ज्वाइन दिस कोर्स बिफोर 12 o'clock टुडे, मतलब 90 मिनट है आपके पास, मैं 10:29 हो रहा है, 1 मिनट में सब बता दूंगा, 90 मिनट है आपके पास इस डिसीजन को लेने के लिए। अगर आप इसको 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स का मतलब वो क्लासेस जो एडिशनल है। सबसे पहले, बहुत बार हम क्लासेस पढ़ तो लेते हैं, नॉलेज तो ले लेते हैं, बट पता नहीं होता कि हम खुद को ग्रो कैसे करेंगे, खुद का प्रैक्टिस कैसे शुरू करें, सोशल मीडिया पे जाए कि किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, सोशल मीडिया पे कैसे ग्रो करें। तो 3 दिन का लाइव क्लास होगा अपने ऑकल्ट के कैरियर को डेवलप करने के लिए, कैसे आप खुद के कैरियर को प्लान कर सकते हैं, स्ट्रक्चर कर सकते हैं, अपने लिए एक यूएसपी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि इतने सारे लोग न्यूमरोलॉजी सीख रहे हैं, इतने सारे लोग एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, तो आप सबसे अलग कैसे हैं, सबसे यूनिक कैसे हैं? तो 3 दिन का लाइव सेशन है, अपने आप को इस न्यूमरोलॉजी और ऑकल्ट के फील्ड में एथिकली, मोरली और लीगली सही तरीके से कैसे ग्रो करें, कैसे इवॉल्व करें, उसके बारे में। हमारी वो लर्निंग जो मैंने अपने ऊपर लगाया है, वो लर्निंग जो हमने एसकेटीसी में लगाया है, और इतने हजारों सारों केस स्टडीज जो हमने इस सफर में लिया है। इतना ही नहीं, 2 दिन का स्पेशल क्लास मिल रहा होगा महाशिवरात्रि पे। जैसा आप जानते हैं, महाशिवरात्रि आने वाली है 15 फरवरी को। तो महाशिवरात्रि के ऊपर हम बहुत ही पावरफुल 2 दिनों का कोर्स करेंगे, जहां हम महाशिवरात्रि के रेमेडीज को समझेंगे, हमें महाशिवरात्रि पे क्या करना चाहिए अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, किस पर्पस के लिए क्या करना चाहिए, और बहुत ही पावरफुल साल्विक मंत्रों की हीलिंग और अटेन्यूएशन सेशन को भी हम इसमें कर रहे होंगे। इतना ही नहीं, 1 दिन का फुल फ्लेजेड क्लास मिलेगा वैदिक स्विच वर्ड्स के ऊपर, कैसे हम स्विच वर्ड्स को यूज कर सकते हैं अपने लाइफ में रेमेडी के लिए। तो इस 30 दिन के साथ साथ ये 6 दिनों का एडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स है, सिर्फ और सिर्फ आज रात 12 बजे से पहले। ठीक है,
और इतना ही नहीं, एक आपको प्री रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल रहा है मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, कि हम देश और दुनिया का प्रिडिक्शन कैसे करें, कैसे हम देश और दुनिया को इवॉल्व कर सकते हैं, क्या होगा देश और दुनिया में, कैसे मुंडेन एस्ट्रोलॉजी हमारे लाइफ को इंपैक्ट करता है। तो बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही मास्टरफुल जर्नी है, 60 घंटों से ज्यादा का, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एवर कोर्स जो हमने स्ट्रक्चर किया है इस सफर को समझने के लिए। हर वो चीज जो आपकी मॉडर्न लाइफ को, कंटेम्प्रेरी लाइफ को इंपैक्ट करती है, उसको इसमें डाला है, और सिर्फ 3999 में। तो देर मत करें, तुरंत एनरोल करें। सारा डिटेल ऑलरेडी आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में आ चुका है। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो तुरंत लिंक से ज्वाइन कर ले, ताकि आप इस सफर का हिस्सा बने। तो देर मत कीजिए, तुरंत ज्वाइन कीजिए। अभी सेशन में बने रहिए। अभी निहाल थोड़ी देर में इसको समराइज करेंगे, फिर हम लोग एक बहुत ही छोटा Q&A सेशन करेंगे। उसके बाद चलेंगे लकी ड्रॉ की ओर। उसके बाद चलेंगे बहुत ही पावरफुल रेमेडी की ओर। और उसके बाद भी कोई क्वेरी बचेगा तो बाकी सारी क्वेरी भी हम सबसे लास्ट में ले रहे होंगे। निहाल। बिल्कुल। सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप प्रैक्टिकल न्यूमरोलॉजी के रजिस्ट्रेशन ग्रुप में नहीं है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं आपके जूम चैट बॉक्स में इस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आ चुका है। इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आज के क्लास का रिकॉर्डिंग, बहुत सारे बोनसेस, सारे डिटेल्स, सारे इंफॉर्मेशन, आज का क्लास का नोट्स, सब कुछ आपको मिलने वाला है। तो 30 सेकंड का टाइम लेके चेक कर लीजिए। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो इस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो ठीक है, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपने इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। और एसकेटीसी के हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है, और ये आप लोग के रिक्वेस्ट पर ही किया जा रहा है। क्या हम लोग 30 दिन का एक मास्टर न्यूमरोलॉजी का कोर्स लेकर के आ रहे हैं। काफी लोग बोल रहे थे सर, कभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी रह जाता है, कभी नेम न्यूमरोलॉजी रह जाता है, कभी और कोई टॉपिक रह जाता है। तो एक ऐसा कोर्स आप लाइए मास्टर न्यूमरोलॉजी का, जो भले ही बहुत ज्यादा बड़ा हो, जो भले ही 10 दिन का नहीं हो, 30 दिनों का हो, 100 घंटों का हो जाए, पर उसमें सब कुछ कवर हो जाए। जो बहुत सारे कोर्सेज का एक मास्टर कोर्स हो, जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ सिखाया जाए। तो आपने बोला और हमने सुना। हर वो फीडबैक जो आप हमें देते हैं, हम बहुत ही ध्यान से उसको सुनते हैं, और सुनकर आपके कन्वीनियंस के लिए उस रिक्वेस्ट को सही समय पर प्रोसेस करते हैं, ताकि आपको बेनिफिट मिल पाए। और सबसे बड़ा बात तो ये है ना, और ये मेरा दावा है, आप देख भी सकते हैं मार्केट में, अगर आप सिमिलर, सेम तो आपको मिलेगा ही नहीं, अगर आप सिमिलर कुछ इस टाइप का कोर्स देखेंगे भी, तो उसका फीस लाखों में शुरू होता है। और फिर भी वो 30 दिनों का नहीं होता, छोटा कोर्स होता है, कंटेंट भी बहुत ही ब्रीफ होता है, और फिर भी जो कोर्स फीस होता है वो लाखों में होता है। पर यहाँ पर, जैसे कि 7 सालों से हमारा विजन है और मिशन है, मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस्ड कोर्सेस ग्लोबली, ताकि हर घर तक, हर व्यक्ति तक, देश दुनिया तक इस कोर्स को हम पहुंचा पाए, और हमारे वैदिक नॉलेज को लोगों तक पहुंचा पाए। इसी इनिशिएटिव को जारी रखते हुए हमने कोर्स फीस रखा है सिर्फ और सिर्फ ₹3999, जिसमें 30 लाइव जूम सेशन शामिल है, और अलग अलग से एडिशनल लाइव और कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स तो शामिल है ही, जो जिसका वैल्यू अगर आप वैल्यूएशन करेंगे तो 20,000 से ज्यादा है, जो आपको इस कोर्स के साथ मिलेगा बिल्कुल फ्री, अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो। और इतना ही नहीं, वी आर वेरी वेरी प्राउड टू से दैट आवर इंस्टीट्यूट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स रजिस्टर्ड अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Our institute is Startup India recognized under Government of India program. Our institute is ISO 9001 2015 certified. और ये जो सारे क्रेडेंशियल्स है ना, ये रातों रात नहीं मिलते हैं, इसमें सालों लग जाता है।
क्वालिटी असेसमेंट होता है, बहुत सारा प्रोसेस होता है, बहुत सारा पेपर वर्क होता है, और हमने हर मानक को पूरा किया है, तब जाके हमें ये सर्टिफिकेशंस मिले हैं। एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट सिद्धार्थ एस कुमार, प्लेटफॉर्म ऑफ साहिल कोठारी ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। और अगर आप आज रात 12 बजे से पहले ज्वाइन करते हैं तो 3999 में तो इस कोर्स को आप पाएंगे ही, साथ साथ में सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे इसी प्राइस में, बिल्कुल फ्री। और टाइम देखिए इस कोर्स का, प्राइम टाइम, जो हमारा सबसे पॉपुलर टाइम है, जो आपके द्वारा चूज किया गया है, 9 PM। ऑफिस वाले घर आ जाते हैं, घर वालों का काम खत्म हो जाता है, ये टाइम ऐसा होता है क्या सबके लिए बच जाता है। और 9 से 10:30 11 बजे तक क्लास कीजिए और आपका काम खत्म। इतना ही नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग हम कभी भी क्लास को मिस कर सकते हैं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, कोई इशू नहीं है, विल बी टेकिंग केयर ऑफ द सेम। क्योंकि हर क्लास का आपको मिलेगा लाइफ लॉन्ग एक्सेस रिकॉर्डिंग का। मतलब अगर आप रात को 9 बजे क्लास को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो आप नेक्स्ट दिन रिकॉर्डिंग आएगा, उसको आप कभी भी देख सकते हैं। और रिकॉर्डिंग आप कितनी बार भी देख सकते हैं, अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। इतना ही नहीं, हर क्लास का आपको मिलेगा PDF नोट्स, इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग। और ये नोट्स कोई बुक का कॉपी पेस्ट नहीं होता है, ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव स्मार्ट वे में बनाया गया नोट्स होता है, इंग्लिश और हिंदी में, जो आपके लर्निंग को, आपके अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर बनाता है, चेरी ऑन द केक। बहुत सारे एडिशनल मटेरियल्स, बुक्स आपको रिकमेंड किए जाएंगे, लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट, सेशन के समय लाइव जूम Q&A सपोर्ट, सेशन के खत्म होने के बाद 24/7 व्हाट्सएप Q&A ग्रुप सपोर्ट। कोई भी बिगिनर ज्वाइन कर सकता है, न्यूमरोलॉजी का स्पेलिंग भी नहीं आता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बिगिनर इस कोर्स को ज्वाइन कर सकता है। स्टार्टिंग से एंडिंग तक हर एक चीज जो इस कोर्स को सीखने के लिए रिक्वायर्ड है, वो आपको सिखाने वाले हैं हम। कोई प्री रेक्विजिट नॉलेज का आपको जरूरत नहीं है। विल बी टीचिंग एंड विल बी टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरीथिंग। इस नए साल में अगर आपको मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, तो आपका सफर शुरू होगा 9 फरवरी से, जिस दिन से ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, फ्राइडे, 9 PM, सिर्फ 4 दिन हफ्ता में, ताकि आप बाकी के 3 दिन अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर पाए, कोई प्रेशर नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं, इजीली, एक अच्छे स्लो पेस में हम लोग इस चीज को सीखेंगे और मास्टर लेवल तक सीखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम बेसिक्स। और इसको सीख के आप किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल या न्यूमरोलॉजिकल प्लेटफॉर्म में इंटरव्यू दे सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं, अपना जॉब बना सकते हैं, इसको पर्सनली या प्रोफेशनली आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और साथ साथ में जो लाइव बोनस सेशंस है, महाशिवरात्रि, हम सब जानते हैं कितना पावन समय है, 2 दिनों का स्पेशल सेशन महाशिवरात्रि का, जिसमें आपको शाल्विक मंत्र एट्यूनमेंट मिल रहा है, शाल्विक मंत्र हीलिंग मिल रहा है, जिनको शिव जी का एक बहुत ही कोर हीलिंग प्रोसेस माना जाता है। इतना ही नहीं, आपको वैदिक स्विचवर्ड्स का एक मास्टर क्लास मिल रहा है, वो भी लाइव जूम पर। आपको 3 दिनों का लाइव ट्रेनिंग मिलेगा कि आप अपने करियर को कैसे डेवलप कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी में या ऑकल्ट में। मतलब आप कोर्स भी सीख रहे हैं और करियर में कैसे ग्रो करना है वो भी सीख रहे हैं, वो भी लाइव 3 दिन का ट्रेनिंग में। और इतना ही नहीं, आपको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी का फुल जूम कोर्स प्री रिकॉर्डेड मिलेगा, ये सब बिल्कुल फ्री। इसका अपने आप में इवैल्यूएशन 20,000 प्लस है, और अगर आप मार्केट वैल्यूएशन देखेंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स ही लोग लाखों में देते हैं अलग अलग करके। तो प्लीज देरी मत कीजिए, अभी तुरंत इसी वक्त इमीडिएटली ज्वाइन कीजिए और सारे बेनिफिट्स को अपने घर ले जाइए। समय बहुत कम है, आज रात 12 बजे से पहले आप रजिस्टर करेंगे तो आपको सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स मिलेंगे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी पेमेंट कर चुके हैं, अगर आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, इमीडिएटली पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि पेमेंट विंडो
अगर सीट्स फुल हो जाएंगे तो क्लोज हो जाएगा, और 12 बजे के बाद अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप सारे कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स को मिस कर देंगे। दो तीन छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आंसर करूंगा। एक तो सबसे पहले, आपने ग्रुप में पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज दिया, आपका काम हो गया। आज रात से पहले और कल या मैक्सिमम कल सुबह तक आप लोगों को रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट के मेन ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो आपका काम है बस पेमेंट करना, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज देना। और ध्यान रखिएगा, अपना वाला ही स्क्रीनशॉट भेजना है, दूसरे का नहीं, नहीं तो पकड़े जाइएगा। दूसरी चीज, इस कोर्स में आपको सर्टिफिकेट मिल रहा होगा, एक ऐसा सर्टिफिकेट जिसपे हमारे ISO 9000 का लोगो, हमारे स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन का लोगो, और जिसको साहिल और मैं, हम दोनों ही उसको साइन करके दे रहे होंगे। और हम दोनों ही ऐसे हैं जो हेविली मीडिया में कवर्ड है, चाहे साहिल हो या मैं हूं। तो सर्टिफिकेट भी मिल रहा होगा इस कोर्स के अंत में। और लाइफ टाइम क्वेरी सपोर्ट या हर क्वेरी सपोर्ट डायरेक्टली मेरे साथ, मेरे और आपके बीच में कोई भी दूसरा मीडिएटर या कोई भी दूसरा सहयोगी या कोई दूसरा चैनल नहीं। इतना ही नहीं, रियल टाइम क्वेरी सपोर्ट के लिए हम आप लोगों को एक AI बेस्ड बॉट भी दे रहे होंगे, जो इसी कोर्स के लर्निंग मटेरियल पे आपके साथ ही सीखेगा और आपके सारे सवालों को आंसर कर सकता है। मान लिया कि आप रात में क्लास देख रहे हैं, वहां में रिप्लाई नहीं कर पाए, आपको तुरंत रिप्लाई चाहिए, द बॉट विल आंसर दैट। एक ऐसा सफर जो टेक्नोलॉजिकली हर पैरामीटर से बहुत ही आगे है, बहुत ही इंप्रेस्ड है। तो देर मत कीजिए, इंतजार मत कीजिए, तुरंत इस सफर का हिस्सा बनिए। बहुत बहुत ही अमेजिंग जर्नी है, बहुत ही एक्साइटिंग जर्नी होने वाला है। एंड देर नहीं करना है, इंतजार नहीं करना है, तुरंत इस सफर का हिस्सा बनना है। और ये अपने आप में एक ऐसा सफर है, अपने आप में एक एक्साइटिंग जर्नी है, जो हमें नए डायमेंशंस या नए पर्सपेक्टिव को देगा। अब हम चलेंगे एक Q&A की ओर। आप लोगों के जूम चैट में मोबाइल नंबर आ चुका है, मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। 7044734205। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, 7044734205। इस नंबर को आप लोग निहाल कुमार डोकानिया के नाम से सेव कर लीजिए। इस नंबर की आपको जरूरत पड़ेगी लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने का। आप कोर्स ज्वाइन करें ना करें वो आपका फैसला है, लेकिन इस लकी ड्रॉ के जरिए आप कैश प्राइज को जीत पाएंगे। अब चलते हैं एक रेमेडी की ओर, एक ऐसा रेमेडी जो हम 2026 के लिए कर सकते हैं। ये मैं एक ऐसा रेमेडी दे रहा हूं जो 2026 में आपको हेल्प करेगा, आपको गाइड करेगा अपने जीवन में बेहतर करने के लिए। सो दिस इज अ मास्टर रेमेडी फोकस्ड फॉर एवरी पर्सन विच यू कैन यूज। तो 10 सेकेंड का समय और फिर हम रेमेडी की बात कर सकते हैं। आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, डेट ऑफ बर्थ पता हो ना हो, इस रेमेडी को हर कोई कर सकता है। एवरी वन कैन डू दिस रेमेडी, एवरी वन कैन डू दिस पर्पस। करना क्या है वो बताता हूं। आपको ब्लू कलर से एक सर्कल बनाना है, सॉरी मैं भी ब्लू से ही बनाता हूं। आपको ब्लू कलर से एक सर्कल बनाना है, इसके अंदर एक बड़ा ट्रायंगल बनाना है, इसके अंदर एक इन्वर्टेड ट्रायंगल बनाना है। यहां पे आप ऐसा कुछ बनाएंगे, और यहां पे आप लिखेंगे 1313 514। आपको इसमें दूसरा कुछ ऐड नहीं करना है। यू डू नॉट नीड टू ऐड एनीथिंग एल्स। जो डायरेक्ट लिखा हुआ है, जो डायरेक्ट इसमें बना हुआ है, यही आपको यूज करना है। यू डू नॉट हैव टू ऐड एनीथिंग और डिलीट एनीथिंग। सीधा इसका प्रिंट आउट लेके अपने पिलो के नीचे रख लीजिए। तो जस्ट टेक अ प्रिंट आउट ऑफ इट एंड पुट इट बिलो योर पिलो। आप चाहें तो इसको बना भी सकते हैं, नहीं बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सीधा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम इसको व्हाट्सएप ग्रुप में भी एज ए इमेज भेज देंगे, ताकि आप डायरेक्ट प्रिंट आउट ले पाएंगे और इसको यूज कर पाएंगे। तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, जो वॉलपेपर, शेप और नंबर्स, इन तीनों के पावर को यूज करके इस 2026 की एनर्जी को पॉजिटिवली यूटिलाइज करने में हमारी मदद करेगा। ध्यान रखिएगा,
2026 एक ऐसा साल है जिस साल में हमें सबसे ज्यादा दिन मिल रहे हैं। जिस मतलब दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट सिग्निफिकेंट ईयर ऑफ लास्ट 500 ईयर। पिछले 500 साल का सबसे पावरफुल साल है, क्योंकि लगभग 100 दिन से ज्यादा ऐसे दिन होंगे जिस दिन 3 या 3 से ज्यादा ग्रह एक राशि में होंगे, मतलब 30%। 60 से ऐसे ज्यादा दिन होने वाले हैं जिस दिन 4 या 4 से ज्यादा ग्रह एक राशि में होने वाला है। एक ऐसा साल जिसमें प्लैनेट्स एक एक्टिवली मूवमेंट में है, एक एक्टिवली एनर्जी को इमानेट कर रहा है। हमको खुद को अलाइन करने की जरूरत है, हमको खुद को उस वाइब्रेशनल एनर्जी के साथ एसोसिएट करने की जरूरत है। तो इस वॉलपेपर को अपने पिलो के नीचे रखना है। ठीक है, अब हम चलते हैं लकी ड्रॉ की ओर। निहाल, आपको मैजिक का उम्मीद मत कीजिएगा कि हमारे तो इस सफर में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस रिकॉर्डिंग को देख रहे हैं तो आप YouTube डिस्क्रिप्शन से इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और इस सफर का हिस्सा बन सकते हैं। आज के सफर में जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच एंड धन्यवाद।